दर्द हो रहा है। दर्द नहीं होगा, बहुत दर्द होता है। अंदर पुराने फटे हुए घाव हैं। तुम आखिर कितने आदमियों के साथ रही हो कि इतनी बुरी हालत कर दी? और तुम गर्भवती हो, पता है? क्या मैं गर्भवती हूँ? देखो इसकी उम्र कितनी छोटी है। फिर से फटे हुए घाव और गर्भवती भी। देखो उसके कपड़े, ये गुप्ता इंटरनेशनल होटल के हैं। सफाई कर्मी है ना? ऐसा नहीं है कि कमरे की सफाई करते समय पैर फैलाकर अंदर ग्राहक लेती थी। तुम्हें कुपोषण है, तुरंत भ्रूण संरक्षण इंजेक्शन लगवाना होगा। विदेशी 3,000 रुपए प्रति इंजेक्शन, लगातार 3 दिन। खाते में शेष राशि 2,474 रुपए। डॉक्टर, कोई सस्ता इलाज है? पैसे नहीं तो बच्चा कैसे पालोगी? 3,000 भी नहीं दे सकती। बच्चे के पिता कहाँ हैं? मर गया। बच्चे के पिता? उसे बिल्कुल पता नहीं इस बच्चे के होने का। विक्रम की जन्म कुंडली अत्यधिक यांग है। अब यांग अग्नि ने दिल पर हमला किया है, इसलिए वह बेहोश है। एक ऐसी औरत ढूंढनी होगी जिसकी जन्म कुंडली पूर्णतः यिन हो। शुभकामनाओं के लिए विवाह संपन्न करना। यिन यांग संतुलन होने पर ही वह जागेगा। नहीं, कोई नहीं, ये सब औरतें, इनकी कुंडली सही नहीं है। मेरा बेटा 3 महीने से बेहोश है। 3 महीने हो गए। क्या हाय भगवान, हमारे गुप्ता परिवार को नष्ट करना चाहते हैं। सुनिए, कोई है? नमस्ते, मैं नर्स की नौकरी के लिए आई हूँ। सुना है यहाँ चाहिए कोमा के मरीज की देखभाल करने वाली। अगर मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं अपनी फीस जमा कर सकूंगी। यही है। गुरुजी, आप कह रहे हैं यह स्त्री शुद्ध यिन जन्म कुंडली वाली है। यह विक्रम की नियति का व्यक्ति है। बस शुभकामनाओं के लिए विवाह संपन्न करना होगा। विक्रम जाग जाएंगे। क्या शुभ विवाह, वैवाहिक संबंध? मैं इसके लिए नहीं आई हूँ। छोटी बच्ची। विक्रम 3 महीने से बेहोश है। तुम उसकी एकमात्र इलाज हो। सिर्फ तुम्हारे साथ अंतरंग संपर्क से वह जाग सकता है। इस विक्रम 3 महीने से बेहोश है। नहीं, मुझे बाहर जाने दो। मुझे बाहर जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे बाहर जाने दो। बेटी, बस एक रात के लिए सह लो। बस विक्की जाग जाए। तुम गुप्ता परिवार की बहुत बड़ी उपकारी हो। तुम छोटी मालकिन हो। नहीं। विक्रम 3 महीने से बेहोश हैं। तुम उसकी एकमात्र दवा हो। सिर्फ तुम्हारे साथ अंतरंगता और उत्तेजना से वह जाग सकता है। चाची, अदिति, मैंने मिस्टर शर्मा का वधू मूल्य ले लिया है। तू जल्दी से वापस आ जा। उन्होंने कहा है उन्हें साफ सुथरी कुंवारी लड़की का पेट चाहिए, उनके लिए बेटा पैदा करने के लिए। सुना तूने? चाची, मिस्टर शर्मा तो 50 से अधिक के हैं। जब मेरे माता पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, आपने मुआवजा ले लिया। कहा था कि मुझे कॉलेज पढ़ाओगे। अब न सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं दी, बल्कि मुझे बेच भी रहे हो। दजिया पर परे माता, मिस्टर शर्मा पर पड़िया पर आवाज है। दजिया पर पड़िया पर परावज है। दजिया पर पड़िया पर आवाज है। वैसे भी तू उठाई हुई नाजायज है। मिस्टर शर्मा से शादी करना तेरी किस्मत है। मैं तुझे बता रही हूँ, उन्हें सिर्फ कुंवारी लड़की का पेट चाहिए। तू बाहर गड़बड़ मत करना। सुना तूने? अगर मैं कुंवारी नहीं हूँ, आप तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? माफ करना, मैं अपनी पहली रात तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हें बचाने के लिए और खुद को भी। यह कहाँ है? अदिति, विक्की, तू जाग गया। आखिरकार जाग गया। बुरा हुआ, वह औरत। विक्रम जी की एक बूंद यांग ऊर्जा ले गई। इसका क्या मतलब है? वह गर्भवती हो गई है। गर्भवती हो गई? बहुत अच्छा। मैंने पहले प्रण लिया था, अगर वह विक्की को बचा सकी तो वह हमारे गुप्ता परिवार की छोटी मालकिन होगी। श्रीमती गुप्ता, वह यांग ऊर्जा अगर विक्रम जी के शरीर से बहुत देर तक दूर रही या गिरा दी गई, विक्रम जी की जान खतरे में पड़ जाएगी। 3 महीने भी नहीं जी पाएंगे। क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे ढूंढो। डॉक्टर, तो
अगर मैं इसे गिरा दूं? यदि आपकी शारीरिक स्थिति खास है। अगर गर्भपात होता है तो आप जीवन भर बांझ रह सकती हैं। क्या आप सच में गर्भपात कराना चाहती हैं? माँ पापा दोनों नहीं रहे। यह मेरा इकलौता खून है, लेकिन मुझे भ्रूण संरक्षण इंजेक्शन के पैसे कहाँ से मिलेंगे? मिस्टर गुप्ता, आपके सभी पैरामीटर बिल्कुल सामान्य हैं। शरीर बहुत अच्छी तरह से ठीक हो रहा है। ठीक है, तो वो यह तथाकथित गुरु बस धोखा है। विक्रम जी, गुरुजी कहते हैं अगर आपको फिर से नहीं मिली वह औरत। अंधविश्वास, वह जो पैसे के लिए खुद को बेचती है। मौका देखकर फायदा उठाने वाली औरत ढूंढने की क्या जरूरत है? लेकिन आप तो शुभ दुल्हन के कारण ही जागे थे। संयोग मात्र है। विक्रम जी, आपको क्या हुआ? कहा तो था ना कि सब जांच सामान्य है। यह एहसास बहुत जाना पहचाना है। विक्रम जी, आप ठीक तो हैं? मेरी राय में उस गुरुजी ने जो कहा शायद सच ही है। वह औरत सच में नहीं ढूंढेंगे। ढूंढूंगा, अवंतिका छान मारूंगा, उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं देखूंगा कैसी औरत है जो मेरा बीज चुराने की हिम्मत करती है। अभी कौन कह रहा था? अंधविश्वास गुप्ता इंटरनेशनल होटल में मीटिंग करने चलो। जी। क्या करूं? मैं इस बच्चे को कैसे बचाऊं? अदिति, तुम कहाँ मर गई थी? कितने बज गए और तुम काम पर नहीं आई? मैंने आधे दिन की छुट्टी ली थी, अस्पताल आई थी। मुझे तुम्हारी जान से कोई मतलब नहीं। आज अवंतिका के सबसे अमीर आदमी विक्रम जी होटल का निरीक्षण करने आ रहे हैं। तुम अभी वापस आ जाओ, लॉबी के टॉयलेट साफ कर दो। मैं बच्चे को बचाने के पैसे के लिए मुझे यह नौकरी बचानी ही होगी। थोड़ी देर में विक्रम जी आ रहे हैं, तुम सब होशियार रहना। मुझे शर्मिंदा मत करना। विक्रम जी आज होटल का निरीक्षण करने आ रहे हैं। वह अवंतिका के सबसे अमीर और हैंडसम आदमी है। लेकिन सुना है वो औरतों से दूर रहते हैं। उन्हें औरतों का बिस्तर पर चढ़ना बहुत बुरा लगता है। मेरी राय में तुम अपनी कोशिश छोड़ दो। पता नहीं कैसी औरत होगी जो श्रीमती गुप्ता बन सके। वो तो पूरे अवंतिका की सबसे सम्मानित औरत होगी। विक्रम जी आ गए, जल्दी से खड़े हो जाओ। जल्दी सब खड़े हो जाओ, झुको। नमस्ते विक्रम जी। यह वो कैसे? जिस आदमी के साथ मैं उस दिन सोई थी वह अवंतिका का सबसे अमीर आदमी निकला। विक्रम जी। विक्रम जी, आप तो आ ही गए। मैं मैनेजर लीना हूँ। मैं आपको स्पेशल सर्विस दे सकती हूँ। मैं भी कर सकती हूँ। मैं भी। विक्रम जी, मैं वचन हूँ। विक्रम जी, मुझे देखो। ज्योतिषी ने कहा मैं बेटा पैदा कर सकती हूँ और दूध भी भरपूर होगा। विक्रम जी, मुझे देखो। विक्रम जी जैसे बड़े आदमी मुझे कैसे याद रख सकते हैं? कैसा बर्ताव है? वापस जाओ जल्दी। वेटर कोई है जो मेरी मदद करे? सामान उठाने में मेहमान आए हैं, तुम उसका स्वागत करो। तुम क्यों नहीं जाते? मुझे विक्रम जी को देखना है। कोई तो मेरी मदद करे, मेरी मदद करो। दादी, मैं आपकी मदद करती हूँ। अच्छी बच्ची, धन्यवाद बेटा। तो इस होटल के सारे कर्मचारी बिल्कुल अश्लील नहीं है। इतना जाना पहचाना क्यों लगता है? और जब मैंने उसे छुआ तो मैं काफी तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। ठीक तो हो? नहीं, ठीक हूँ। थैंक यू विक्रम जी। तुम, क्या नाम है तुम्हारा? विक्रम जी, मुझसे मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? क्या उन्हें याद आ गया है? लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा नफरत है बिस्तर पर चढ़ने वाली औरतों से। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मेरा नाम। दूर हटो। एक शौचालय साफ करने वाली सफाई कर्मी भी विक्रम जी पर चढ़ने की हिम्मत करती है। मैंने नहीं किया, मैं बस गलती से पाँव मोड़ बैठी। गलती से? तुम जैसी गरीब लड़की बस मौका पाकर ऊपर उठना चाहती हो, अमीर घर में शादी करना। हाँ, विक्रम जी के कपड़े कितने महंगे हैं पता है तुम्हें? अगर कपड़े गंदे हो गए क्या तुम चुका सकती हो? चलो शौचालय साफ करने जाओ। यहाँ से हटो। विक्रम जी की आंखें खराब मत करो। विक्रम जी, आप उनसे कुछ न कहें।
तुम्हें निकाल दिया गया। अब नहीं निकलोगी। जिसे निकलना चाहिए वो तुम हो। सेवा में लापरवाही, रवैया ढीला। किसने दी हिम्मत गुप्ता में ऐसे दिन काटने की? विक्रम जी, मैं तो बस चाहता था आपके लिए मक्खियाँ भगाऊं। ऐसी बेसमझ सफाई कर्मी हमेशा ऊंची उड़ान भरने की सोचती है। तुम सब सभी को निकालो, अब तुरंत निकल। विक्रम जी, मुझसे गलती हुई, इस बार माफ कर दीजिए। मैं यहाँ 8 साल से काम कर रहा हूँ। 8 साल। विक्रम जी, हमसे गलती हुई। विक्रम जी, तुम्हारा काम अच्छा है, ऐसे ही रखो। विक्रम जी, सब तैयार है। पता है, अभी आता हूँ। क्या मैंने सही देखा? विक्रम जी की यह क्या नजर है? क्या अवंतिका का सबसे अमीर आदमी इस छोटी सफाई कर्मी पर फिदा हो गया? अदिति, तू मेरा इंतजार कर। ठीक है ना, विक्रम जी ने मुझे नहीं पहचाना, वरना नौकरी चली जाती। अदिति, तुम तो बहुत होशियार हो, बेचारी बनकर सहानुभूति पा रही हो। यहाँ तक कि विक्रम जी भी तुम पर फिदा हो गए। भूल गए हैं अपने आप को, है ना? मैनेजर लीना, मैं बेचारी नहीं बन रही थी। बस क्या? बस ऐसे ही विक्रम जी की बाहों में गिर गई। एक बेकार सफाई कर्मी, टॉयलेट साफ करने वाला कचरा, हमसे विक्रम जी को छीनने की हिम्मत। क्या देख रहे हो? लग जाओ, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगी। विक्रम जी तुम्हारी पहुंच से बाहर है। यह क्या है? यह मुझे दो। गर्भावस्था जांच रिपोर्ट दो। अदिति, तुम गर्भवती हो। विक्रम जी, यह होटल है, सभी कर्मचारियों का डेटा। क्या आप चाहते हैं नीचे से कुछ लोगों को पदोन्नत करें? उस सफाई कर्मी का डेटा चेक करो। कितनी बेचारी नन्ही फूल है। माता पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु। उसने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। अवंतिका विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन फीस देने के पैसे नहीं थे, इसलिए यह पार्ट टाइम काम कर रही है। मेरे माता पिता के मरने के बाद तुम लोगों ने मुआवजा ले लिया। कहा था कि मेरी पढ़ाई का खर्च उठाओगे। अब तुम लोग न केवल फीस नहीं दे रहे, बल्कि मुझे बेचने वाले हो। उसका नाम भी अदिति है और बानवान भी। क्या वह उस रात की शुभ दुल्हन? विक्रम जी, अगर सच में वही है, गुरुजी के अनुसार उसके पेट में अब विक्रम का बच्चा है। हमारे अवंतिका के सबसे अमीर आदमी विक्रम का बच्चा यहाँ सिर्फ सफाई का काम कर सकती है। अगर यह श्रीमती गुप्ता को पता चल गया। मुझे उसके पास ले चलो। हाँ। 1 महीने की गर्भवती अदिति, मुझे याद है तुम्हारे ज्वाइनिंग फॉर्म में तो तुम अविवाहित थी। शादी से पहले गर्भवती होना इतनी भूखी हो मर्दों पर। अभी लॉबी में जान लगाकर विक्रम जी की बाहों में कूद गई। मुझे लगता है बस नीचे खुजली हो रही है। बोलो, तेरे पेट में यह बेकार मांस किस पराये मर्द का है? मैं नहीं बता सकती। विक्रम जी को सबसे ज्यादा नफरत है पैसे के लिए अपना शरीर बेचने वाली, मौका देखकर फायदा उठाने वाली औरतों से। अगर उन्हें पता चला कि मैं उनका बच्चा पाल रही हूँ। मैनेजर लीना, मुझे लगता है वह बहुत पराये मर्दों के साथ सोई है। खुद को भी नहीं पता ये किसका बच्चा है। हो सकता है किसी भिखारी या आवारा का हो। नहीं, ऐसा नहीं है। विक्रम जी कोई भिखारी या आवारा नहीं। जब तुम नहीं बताती। मुझे याद है मैनेजर शर्मा को गर्भवती औरतें बहुत पसंद है, क्यों ना उनके पास भेज दे। वैसे भी तुम हो मर्दों की भूखी घटिया औरत, बेशक तैयार होगी। नहीं, मुझे छोड़ो। नहीं, मुझे जाने दो। आप लोग मुझे छोड़ दो। बचाओ। बचाओ। क्या हुआ विक्रम जी? खोजते रहो, एक एक कमरा चेक करो, जमीन खोद कर भी उसे ढूंढ लो। जी। विक्रम जी, पूरी बिल्डिंग चेक कर ली, लॉन्ड्री रूम को छोड़कर। रास्ता दिखाओ। मुझे छोड़ दो। अदिति हमेशा इतना पवित्र बनती थी, आज आखिरकार मेरे हाथ लग ही गई। मैनेजर शर्मा, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मेरे पेट में बच्चा है। बच्चा है तो और भी अच्छा है। मैंने सुना है गर्भवती औरत के साथ सोने से शक्ति बढ़ती है। प्लीज तुम पास मत आओ।
मुझे मत छुओ। मुझे मत छुओ। नहीं, मुझे मत छुओ। हाथ नीचे करो। मुझे एक बार छूने दो। बचाओ। मेरे पेट में जो बच्चा है वह विक्रम जी का है। किसकी हिम्मत है उसे छूने की? हिलना मत, सीधा रह। ठीक हो ना? विक्रम जी, मेरे पेट में बच्चा विक्रम जी का है। क्या अदिति सच में विक्रम जी का बच्चा पेट में है? तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया? विक्रम जी, यह मेरा काम नहीं है, यह सब मैनेजर शर्मा का काम है। मैनेजर शर्मा को उस पर बुरी नजर थी, उसने अदिति को पसंद कर लिया। मैं रोक नहीं सका। तू कमीनी है विक्रम जी, यह सब उसका किया है। यह लीना ने मुझे झूठ बोला कि अदिति एक बेकार औरत है जिसे कोई नहीं चाहता, और उसने खुद मुझे आगे बढ़ने दिया। यह सब उसकी योजना थी। तू कमीना है, असल में तू खुद ही घटिया है और तू मुझ पर दोष डालता है। सब तेरी योजना थी और तू मुझे बदनाम करता है। तू कमीना है। अमित, साफ कर दो। मैं उनकी जिंदगी ऐसी कर दूंगा कि मरने से भी बुरी हो। जी विक्रम जी, माफ कर दीजिए। विक्रम जी, मुझसे गलती हुई, मुझे छोड़ दीजिए। विक्रम जी, मुझे पता चल गया कि मैंने गलती की। विक्रम जी, माफ कर दीजिए। विक्रम जी, मैंने नहीं सोचा था कि विक्रम जी जैसे बड़े आदमी मुझे दवा लगा रहे हैं। उसे छूते ही मुझे ताजगी महसूस होती है, बिल्कुल उस रात जैसा एहसास। अदिति, आज से 1 महीने पहले तुम कहाँ थी? आज से 1 महीने पहले तुम कहाँ हो? लगता है अब छिपाना मुमकिन नहीं। उसने मुझे दवा लगाई, शायद नहीं मुझे और बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। 1 महीने पहले मैं। धत, बीमारी फिर से आ गई। विक्रम जी, आपको क्या हुआ? बाहर निकल जाओ। मुझे मत छुओ। जल्दी भागो, मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा। विक्रम जी को क्या हो गया? ये कैसे हो गया? क्या तुम ही उसकी एकमात्र इलाज हो। सिर्फ तुम्हारे संपर्क और उत्तेजना से वह जाग सकता है। मैं ही उसका इलाज हूँ। निकल जाओ। मैंने कहा निकल जाओ। भाग यहाँ से। उसने मुझे इतनी बार बचाया है, मुझे उसे बचाना ही होगा। विक्रम जी, मैं नहीं जाऊंगी। विक्रम जी, बस तुम्हें ठीक करने के लिए मैं राजी हूँ। यह एहसास बहुत जाना पहचाना है, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। क्या तुम उस रात की शुभ दुल्हन? विक्रम जी, ये क्या है? याद आ गया? क्या मुझे बच्चे के बारे में उन्हें भी बता देना चाहिए? विक्रम जी, 1 महीना पहले असल में मैं। विक्की, क्या तुम्हें वह लड़की मिल गई जिसकी कुंडली पूरी तरह यिन है? जल्दी से उसे लेकर आओ, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। हे भगवान, आखिरकार मेरा पोता होने वाला है। माँ, क्या तुम हर वक्त सिर्फ बच्चे के बारे में सोच सकती हो? मुझे नहीं चाहिए फोन रखा। उसे बच्चा नहीं चाहिए। सही भी है मैं, और बच्चा उसके लिए बोझ ही है ना। मेरा यह शरीर जब हमला करता है तो मौत से भी बुरा होता है, और मैं वनस्पति जैसी हो गई। 3 महीने कोमा में रही, नहीं चाहती कि बच्चा भी यही दर्द सहे। अभी क्या कहना चाह रही थी? कुछ नहीं, मैं कहना चाह रही थी आज से ठीक 1 महीना पहले मैं घर पर ही थी, कहीं नहीं गई थी। है भी वह इतनी दयालु है? वह उस रात कैसे हो सकती है जो मौका देखकर पैसों के लिए अपना शरीर बेचने वाली औरत? लगता है सिर्फ नाम का संयोग था। यह कार्ड ले लो, इसमें 10 करोड़ रुपए है मुआवजे के तौर पर। कोई पिन नहीं है। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ऑफिस में काम है, तुम आराम करो। बच्चे, माफ करना,
तुम्हारे पापा तुम्हारे जन्म का इंतजार नहीं कर रहे। मैं तुम्हें इस दुनिया में नहीं ला सकती। नमस्ते, यह प्रसूति विभाग है, क्या मदद चाहिए? डॉक्टर, मैंने फैसला कर लिया है, मुझे गर्भपात कराना है। श्रीमती गुप्ता, मशीनें बता रही हैं आप बीमार नहीं हैं। डॉक्टर, मुझे पक्का बीमारी है। जब मैं अपने पोते के बारे में सोचती हूँ जो बाहर भटक रहा है, मेरा सिर चकराता है और मैं कांपती हूँ, चलना भी नहीं होता। वह औरत विक्रम की सारी यांग ऊर्जा ले गई। इसका मतलब क्या है? वह गर्भवती है। मेरी बहू, तुम कहाँ हो? गुप्ता परिवार की सारी दौलत तुम्हारा और पोते का इंतजार कर रही है विरासत में मिलने के लिए। रुको, यह लड़की क्यों दिख रही है मेरी बहू जैसी? बहू, पोता में आ रही है। श्रीमती गुप्ता, कल सुबह गर्भपात मत भूलना। आज की छोटी बच्चियाँ गर्भ में पल रहे बच्चे पर तरस आता है जिसे कोई नहीं चाहता। वो घास से भी सस्ता है। सब गर्भवती होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे, हाँ कुछ, वे तो अमीर घर के अनमोल रत्न होते हैं। सब किस्मत का खेल है। यह वही है पूर्णतः यिन जन्म कुंडली वाली। बहू रुको, बहू रुको। यह दिशा गायनी विभाग। क्या? डॉक्टर, जो अभी बाहर गई वह लड़की जिसका नाम अदिति है, क्या वह गर्भवती है? मरीज की गोपनीयता हमें गुप्त रखना होता है। निदेशक। श्रीमती गुप्ता, आपका आगमन हुआ, पहले क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था। ये गुप्ता ग्रुप हैं, चेयरमैन साहब की पत्नी। आप जल्दी से सच बताइए। वह महिला जो अभी गई गर्भपात की सलाह लेने आई थी, उसने हस्ताक्षर कर दिए हैं सर्जरी सहमति पत्र पर। कल की सर्जरी बुक कर ली है। क्या गर्भपात? हाँ, वह गर्भवती है, 1 महीने से। नहीं, बिल्कुल नहीं। वह जो गर्भ में है मेरा अनमोल पोता है। जल्दी करो, उसकी जांच का नमूना DNA टेस्ट कराओ, अभी, तुरंत, फौरन। हाँ हाँ हाँ। अदिति, तू कमबख्त लड़की, आखिरकार तुझे पकड़ लिया। चाची, आप कैसे? तुझे लगता है तू छिप जाएगी तो हम तुझे नहीं ढूंढ पाएंगे? तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, बचाओ, कोई है? क्या चिल्ला रही है तू? चुप हो जा। क्या कर रहे हो? मिस्टर शर्मा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वधू मूल्य मैं ले चुकी हूँ। आज तुझे वापस जाकर शादी पूरी करनी होगी। चल। कमबख्त लड़की, अंदर जा। ये मेरी पत्नी है, बड़ी छाती, बड़ा, बट इस बार मैंने बहुत कमाई की। आप मत आइए। तूने बगावत की, मैंने 1 लाख रुपए का वधू मूल्य ले लिया है। अब तू शादी करेगी या नहीं, यह तेरे बस की बात नहीं है। छोटी सुंदरी, मत डर, मेरे साथ चल। मैं वादा करता हूँ कि तुझे अच्छा खाना, तेज पीना, हर रात तुझे मजा आएगा। आप मुझे मत छुइए, आप मुझे मत छुइए, मैं गर्भवती हूँ। वह सच में गर्भवती है, तुम्हारी उस दिन वाली वह शुभ दुल्हन। माँ, तूने उसे ढूंढ लिया? बेशक, इस पर फोटो भी है। कितनी सुंदर लड़की है। अदिति, वह कैसे हो सकती है? तू क्या सोच रहा है? जल्दी कर, जल्दी से उसे ढूंढ, उसे वापस ला। गुरुजी ने कहा अगर उसने बच्चा गिरा दिया तो तू 3 महीने भी नहीं जिएगा। माँ, तू गलत समझ रहा है। उस रात की औरत वह नहीं हो सकती। अदिति सीधी और दयालु है। उस रात की औरत लेकिन पैसे के लिए अपना शरीर भी बेच सकती है। क्या संभावना नामुमकिन? उसके पेट में पितृत्व जांच रिपोर्ट यहाँ है, खुद देख ले। क्या यह कैसे हो सकता है? सच में वही है। मैं गर्भवती हूँ, सच में मैं गर्भवती हूँ। मुझे मत छुओ। यह कैसे हुआ? तू गर्भवती है। मेरी वधू मूल्य अभी गर्म भी नहीं हुआ था और तूने खुद को दे दिया। देख, मैं तुझे मार डालूंगी। यह बेशर्म लड़की, मैं तुझे मारूंगी। माँ, देखो उसे, अभी गर्भवती हुई। यह बदबूदार औरत किसी और का बच्चा पाल रही है और मुझसे शादी करना चाहती है। मैं सस्ता बाप नहीं बनूंगा। मिस्टर शर्मा, आप जल्दी मत कीजिए, मैं अभी इसका गर्भपात करवा देती हूँ। मैं जिया, जाओ, डंडा लाओ। मैं अभी इसका गर्भ गिरा देती हूँ, ठीक है? बेशर्म। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह बच्चा विक्रम जी का है। क्या?
विक्रम जी का बच्चा। अदिति का लोकेशन ट्रैक करो, उसे तुरंत ढूंढो। कमीने, आज अगर बहू और पोता वापस नहीं लाए तो तू भी वापस मत आना। विक्रम गुप्ता, अवंतिका का सबसे अमीर आदमी, गुप्ता परिवार के मुखिया। तू भी उसका बच्चा पालने के काबिल है? हाँ, उसका बच्चा। माँ, हो सकता है उसकी सच में विक्रम जी से जुड़ी हो, सपने में जुड़ी हो। तू विक्रम जी का नाम झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, मैं देखूंगी विक्रम जी का बच्चा कितना टिकता है। विक्रम, मुझे मत छुओ, पास मत आओ, मैं सच में गर्भवती हूँ। नाटक बंद कर, जल्दी से मिस्टर शर्मा को खुश कर। वैसे भी तू बदनाम हो चुकी है। मिस्टर शर्मा तुझे स्वीकार कर रहे हैं। तुझे उनका एहसान मानना चाहिए और शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, तू मिस्टर शर्मा जैसे आदमी को पा रही है, यह तो तेरे सौभाग्य की बात है। मिस्टर गुप्ता, तू उनके बारे में सोचने के भी योग्य नहीं। बचाओ विक्रम जी, अगर आप सच में जितना कहा जाता है उतने ही सर्वशक्तिशाली हैं, तो क्या आप मुझे बचा सकते हैं? उसे किसने छूने की हिम्मत की? विक्रम जी, वह सच में मुझे बचाने आया? विक्रम जी, आप यहाँ कैसे गरीब बस्ती में आ गए? किसने तुम्हें हिम्मत दी मेरे आदमी को हाथ लगाने की? आपके आदमी आप कह रहे हैं, क्या वो अदिति है? नहीं हो सकता। विक्रम जी, यह प्यारी बच्ची मैंने पैसे देकर खरीदी हुई पत्नी, क्या उसने आपकी आंखों को गंदा किया है? मैं अभी उसे हटाता हूँ। अंधे हो गए हो क्या? अच्छी तरह देख लो, अदिति जी गुप्ता परिवार की एकमात्र छोटी मालकिन है। छोटी मालकिन? उसने अभी कहा कि वह गर्भवती है विक्रम जी के बच्चे से, तो यह सच है। बर्बाद, सब बर्बाद। विक्रम जी, वह तो बस आप उसके झांसे में मत आइए। वह दिखने में सिर्फ मासूम है, असल में उसके पेट में पहले से ही है। मेरे विक्रम गुप्ता का बच्चा, तुम्हारी जुबान पर यह बन गया। विक्रम जी को सब पता है। क्या अदिति का बच्चा आपका है? यह कैसे हो सकता है? वह बिल्कुल लायक नहीं है। अमित, थप्पड़ मारो जब तक वह लायक नहीं शब्द भूल न जाए, 2 शब्द भूल जाए। जी विक्रम जी। नहीं विक्रम जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अदिति, हम तो एक परिवार हैं, न मैंने तुम्हें बचपन से पाला है। तुम मिस्टर गुप्ता से विनती करो, हमें माफ कर दें। मैं तुमसे विनती करती हूँ। एक परिवार? तुम लोगों ने सिर्फ मेरे माता पिता का मुआवजा ही नहीं लिया, बल्कि मुझे पढ़ने भी नहीं दिया, और अब तुम मुझे दूसरे को बेचना चाहते हो। आज जो कुछ भी हुआ तुमने खुद बुलाया है। जब वह गुस्सा होती है तो एक खरोंचने वाली बिल्ली जैसी लगती है। साफ कर दो। जी। विक्रम जी, हिलना मत, तुम घायल हो और बच्चे को भी आराम चाहिए। ये सब बातें आपको सब पता है। उसे बच्चे पसंद नहीं है, वह जरूर मुझसे कहेगा गर्भपात कराने को। आदित्य, मैं तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे जैसी औरत कैसे लायक हो सकती है इज्जतदार विक्रम जी के लिए? क्या तुम्हें लगता है मैं गुप्ता परिवार का खून बाहर बहने दूंगा नाजायज बच्चा बनाकर? मेरे साथ गुप्त विवाह करो, सिर्फ 1 साल के लिए। 1 साल बाद हम तलाक ले लेंगे और मैं तुम्हें 50 करोड़ रुपए दूंगा मुआवजे के तौर पर। अगर मैं विक्रम जी से शादी करूं तो यह बच्चा बच जाएगा। मैं मान गई। सच में? पैसे का नाम सुनते ही सब कुछ मान लिया। बहुत अच्छे, कल शादी रजिस्टर करवाएंगे। वह तैयार होकर एक झूमती हुई लिली के फूल जैसी लग रही हैं। विक्रम जी, यह ड्रेस बहुत महंगी होगी ना? यह ड्रेस? लेकिन विक्रम जी ने खुद आपके लिए हाउट काउचर चुनी है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है। चुप रहो। क्या 5 लाख?
मैं वापस जाकर यह उतार दूं? विक्रम गुप्ता की पत्नी 50 लाख की ड्रेस भी पहन सकती है। हाँ, भी सही है। अब मैं उनकी अनुबंध पत्नी हूँ। बहुत सस्ते कपड़े पहनूंगी तो उन्हें शर्मिंदगी होगी ना। विक्रम जी और श्रीमती गुप्ता, थोड़ा पास आइए, मुस्कुराइए। आप दोनों को बधाई, शादी की शुभकामनाएं। साहब, छोटी मालकिन, घर में स्वागत है। मैं सिर्फ इसलिए गर्भवती होने की वजह से अवंतिका के सबसे अमीर आदमी विक्रम जी से शादी कर ली। माँ, अरे मेरी बच्ची, आखिरकार तुम्हारा इंतजार था। जरा मुझे अच्छे से देखने दे, ये प्यारा सा चेहरा, बिल्कुल परी जैसी। हटो यहाँ से। ये लघु नाटकों वाली अमीर सास से अलग है। इतनी प्यारी है आंटी जी। मैं अभी भी आंटी बुला रही हो? माँ बुलाओ। तुम लोगों ने शादी कर ली है, अब तुम गुप्ता परिवार की छोटी मालकिन हो। अरे कोई तो आओ, गिफ्ट लेकर आओ। बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। बेवकूफ बच्ची, तुम विक्की के शुद्धियांग शरीर की एकमात्र इलाज हो। गुप्ता परिवार की महान योगदानकर्ता, महान भाग्यशाली सितारा हो। अगर तुम नहीं लेती तो समझेंगे कि माँ ने कम दिया। विक्रम, ये चीजें आपकी असली पत्नी की हैं, मेरी नहीं। उसे तो पैसे से प्यार है ना, मुफ्त का गिफ्ट भी नहीं लेती। जब माँ ने दिया है तो ले लो। हमारे गुप्ता परिवार में इन चीजों की कमी नहीं है। अपनी पत्नी से ऐसे बात करते हो? मुंह पर बर्फ जमा ली है। इतने सालों तक कुंवारे रहने की सजा मिली है। आओ जल्दी से ले लो। धन्यवाद माँ। अभी तो लेना पड़ेगा, तलाक के बाद वापस कर दूंगी। ये ड्रेस बहुत खुली है, बहुत शर्मिंदगी होती है। विक्रम जी, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊं? गेस्ट रूम? गेस्ट रूम में सोने जा रही हो? कल पूरी हवेली को पता चल जाएगा हमारी झूठी शादी के बारे में। अगर मेरी माँ को पता चला, वह क्या सोचेगी? तो मैं फर्श पर सोती हूँ। मैं अभी कंबल ले आती हूँ। जमीन ठंडी है, तुम गर्भवती हो, ठंड नहीं लगनी चाहिए। विक्रम जी, डॉक्टर ने कहा मैं अब गर्भवती हूँ। नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी मालिश करने आया हूँ, तुम्हारे पेट की तकलीफ कम करने। तो मैं ही गलत सोच रही थी। धत तेरे की, क्यों उसके सामने? मैं हमेशा खुद पर काबू नहीं रख पाता। यह दूरी बहुत करीब है। विक्रम जी, हिलना मत पति पत्नी एक साथ सोते हैं। शरीर का तापमान पास होता है, बच्चे के विकास के लिए अच्छा होता है, डॉक्टर ने कहा। सच में? सो जाओ। मैं तो विक्रम जी की बाहों में पूरी रात सो गई। बहुत प्यारी है। छोटे मालिक, आपके निरीक्षण में स्वागत है। छोटी मालकिन गर्भवती है। आज से सभी सामग्री का चयन करना होगा। हवाई ठंडी श्रृंखला से ताजगी सुनिश्चित करें। जी। पतला काटो, चबाने में कठिनाई है। छोटी मालकिन का स्वाद हल्का है, मसाले कम डालें। अब से खजूर का सूप, स्नो लोटस और गोजी बेरी का सूप दें। छोटे मालिक, आप छोटी मालकिन के लिए बहुत ध्यान रखते हैं। मैं बच्चे के लिए कर रहा हूँ। हकीकत में तो छोटी मालकिन की चिंता है। विक्रम जी का मुंह तो पत्थर से भी सख्त है। ये सब नाश्ता है, बहुत भरपूर है। हर डिश मैं खा सकती हूँ। बिल्कुल, ये तो विक्रम जी ने खास तौर पर छोटी मालकिन के लिए तैयार किया है। मैं गुप्ता परिवार में इतने सालों से हूँ, पहली बार देखा है विक्रम जी को एक औरत के लिए इतना ध्यान रखते हुए।
और खाओ। वह इतनी पतली है, एक हाथ से उठा सकते हैं। अच्छे से पोषण चाहिए। शुक्रिया विक्रम जी। विक्रम जी को पसंद है यह बच्चा। मुझे भी फायदा हो रहा है। मुझे जन्म देना है एक स्वस्थ बच्चा। उन्हें निराश नहीं कर सकती। धन्यवाद। मैं साफ कर देती हूँ। तुम बैठे रहो, ये नौकरों से करवाओ। कोई बात नहीं, मैं गर्भवती हूँ। थोड़ी हलचल अच्छी है। ठीक है। मुफ्त में मिल रहा है ब्लैक कार्ड और गहने नहीं लिए, लेकिन नौकरों का काम कर रही है और इतनी माहिर भी है। क्या वह पैसे की लालची औरत नहीं है? मैंने उसे गलत समझा। हेलो अदिति, तुम्हारी फीस बकाया है 15 दिनों से। अगर नहीं दी तो अपने आप नाम काट दिया जाएगा। टीचर, मुझे कुछ दिन और दीजिए। समय चाहिए। मैं जरूर दे दूंगी। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। 3 दिन बाद भी नहीं दी तो तुम ना आना। मैं फीस 30,000 रुपये है। 3 दिन में 30,000 कैसे जुटाऊं? जब तक विक्रम जी ने मुझे ब्लैक कार्ड दिया है। मेरा ब्लैक कार्ड कहाँ है? क्या विक्रम जी ने रख लिया? हाँ भी। पहले ही उन्हें बहुत परेशान किया। देश किया। हमेशा उन्हें परेशान नहीं कर सकी, तो काम करके फीस जमा करूंगी। आद्राही आद्राही। तुम कहाँ जा रही हो? तुम कहाँ जा रही हो? मैं नौकरी ढूंढने बाहर जा रही हूँ। मेरे बच्चे को पेट में लेकर और नौकरी करने निकल रही हो? तुम्हें लगता है मेरा परिवार तुम्हें पाल नहीं सकता? विक्रम जी, आप निश्चिंत रहें। मैं काम को बच्चे को प्रभावित नहीं होने दूंगी। मैं सुरक्षित रूप से बच्चे को जन्म दूंगी। छोटी मालकिन, छोटे मालिक वो नहीं। बच्चे की चिंता कर रहे हैं, वो आपकी चिंता कर रहे हैं। विक्रम जी, इंटरव्यू का समय होने वाला है तो मैं चलती हूँ। गुप्ता परिवार में शादी करके आई हो, छोटी मालकिन का अहंकार नहीं दिखाती और नौकरी करने जा रही हो। अदिति, तू आखिर है क्या? कैसी औरत है? बदबूदार औरत। मेरे 20 लाख रुपए कब लौटाएगी? आप मुझे और समय दें। तुझे समय दूं? कौन नहीं जानता विक्रम जी ने तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है। तू कहां से पैसे लाएगी? भाइयों, इन दोनों औरतों को बांध दो। गुर्दे बेचकर कर्ज चुकाओ। यह क्या है? रुको रुको, भाई साहब, इसमें पैसे हैं। अगर मुझे धोखा दिया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। कार्ड लगाओ। बैंक से 20 लाख आ गए। नहीं लगा था कि इसमें सच में पैसे हैं। इस बार तुम्हें छोड़ रहे हैं। चलो। ब्लैक कार्ड सेंटर, आपके 888 अंक वाले खाते से 4-10 को ब्लैक कार्ड से 20 लाख रुपए काटे गए। कैसीनो? यह वही है जो वह कहती थी नौकरी ढूंढने गई थी। मुझे लगा था कि वह उन दिखावा करने वाली औरतों से अलग है। हाँ, पैसे के लिए अपना शरीर बेचने वाली औरत कितनी अच्छी हो सकती है। विक्रम जी, ये मालकिन, क्या किसी ने उन्हें उस तरह की जगह पर ले जाकर धोखा दिया है? क्या उनका कार्ड बंद कर दूं या मैं जांच करूं? नहीं, वैसे भी यह सिर्फ एक अनुबंधित विवाह है। 1 साल बाद तलाक हो जाएगा। जब तक बहुत ज्यादा न करे, छोड़ दो उसे। अदिति, तुम्हारा चेहरा एक चालाक लोमड़ी जैसा है। पक्का तुम सफाई के लिए आए हो, मेहमानों को लुभाने के लिए नहीं? मैं सिर्फ नौकरी ढूंढ रही हूँ। मुझे सफाई का अनुभव है। ठीक है, तो कपड़े बदल लो। जाओ और सारे फर्श पोंछ दो। जी मैनेजर। वो, क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? मैं अकेली ये सारा काम नहीं कर पाऊंगी। मदद? मैनेजर ने कहा तुम्हारा चेहरा मर्दों को लुभाने वाला है, इसलिए तुम्हें ज्यादा मेहनत का काम करना चाहिए। तुम्हारी चालाक औरत वाली आदत खत्म हो जाए। शिफ्ट खत्म होने वाली है। अगर तुमने ये काम पूरा नहीं किया तो मत जाना। तुम लोग बदमाशी कर रहे हो। हाँ, कर रहे हैं। तो क्या तुम जैसी बिना पृष्ठभूमि वाली गरीब लड़की अगर नौकरी से निकाला नहीं जाना चाहती तो चुपचाप काम करो। लगता है आज देर से घर जाऊंगी। क्या विक्रम जी को बता दूं? छोड़ो, विक्रम जी बहुत व्यस्त रहते हैं। मुझे नहीं करना चाहिए ऐसी छोटी मोटी बातों से उन्हें परेशान करना। विक्रम जी बहुत व्यस्त रहते हैं।
अदिति अभी तक घर क्यों नहीं आई? विक्रम जी, बाहर ठंड है, आप पहले घर जाकर इंतजार करें। विक्रम जी, आप आप इतनी देर से क्यों आई? इतनी देर से क्यों आई? माफ कीजिए विक्रम जी, आज मैं ओवर टाइम कर रही थी, देर से घर आई। ओवर टाइम? तो तू कैसीनो गई थी? मुझे झूठ बोलने वाली औरतों से नफरत है। झूठ? क्या? मैंने नहीं। विक्रम जी, सबसे नया अधिग्रहण योजना तैयार है, कृपया देख लीजिए। अपना ख्याल रखना। झूठ? विक्रम जी, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मैं नौकरी करने गई थी, लेकिन मुझे फीस जमा करनी है। माँ, जल्दी करो, जल्दी करो। यह भी अच्छा है, यह निकाल दो, जल्दी करो। माँ, सुंदर है ना? क्या यह सोने का है? बेशक। ये और ये और ये कुछ सब पैक करो। कार्ड से पेमेंट। जी मैडम। अदिति, तू कमीनी औरत, कुछ काम की तो है, तेरे पैसे हम ले लेंगे। अच्छे से खाओ माँ। माफ कीजिए। माँ, यह देखो, यह बहुत सुंदर है। That's सोने के genius. गहने। विक्रम जी, छोटी मालकिन आज मॉल में 20 लाख से अधिक खर्च किए, सब ब्रांडेड बैग और गहने। जैसे उसकी मर्जी। मालकिन, तुम अभी शादी करके आई हो, इतने पैसे खर्च कर दिए, भले ही पैसे की लालची औरत हो, कम से कम कुछ संभल तो जाओ। बहुत अच्छा है माँ, मैं इन दिनों एक छोटे मेल मॉडल को पसंद कर रही हूँ। वह बहुत सुंदर है, मैं उसके लिए कुछ खरीदना चाहती हूँ, उसे सरप्राइज देना है। ठीक है, सुवान की वजह से वह छोटी कमीनी, अब यह कार्ड मिल गया है, कुछ भी खरीद सकते हैं। खरीदो। सारे मर्दों के सूट और घड़ियाँ सब पैक कर दो, कार्ड से पेमेंट। जी। विक्रम जी, खुशखबरी है, छोटी मालकिन मेंस वेयर की दुकान पर गईं और खरीदारी की, सूट और घड़ी खरीदी। विक्रम जी, कुछ दिन पहले मालकिन आपसे झूठ बोल रही थी, कहा था कि काम पर जा रही हैं। मेरी राय में ये सब चीजें जरूर आपके लिए खरीदी होंगी। माफी का तोहफा मुझे नहीं चाहिए। विक्रम जी, आपका मुंह पत्थर से भी सख्त है, साफ तौर पर बहुत खुश है। अदिति, तुम थोड़ा आराम करो, तुम कितनी थकी हुई लग रही हो। मैनेजर भी बहुत ज्यादा करते हैं। कोई बात नहीं पूजा दीदी, मैं मेहनत सह सकती हूँ। दीदी, यह क्या सिल रही हो? देखो, यह मैं अपने पति के लिए ताबीज सिल रही हूँ। कहते हैं यह प्रेमियों की रक्षा करता है, मुसीबतों से बचाता है। विक्रम जी ने मेरी इतनी मदद की है, मैं भी उनके लिए एक ताबीज सिलूंगी। दीदी, क्या आप मुझे सिखा सकती हैं यह कैसे किया जाता है? बिल्कुल सिखा सकती हूँ। यह सामान है, यह लो। ठीक है। देखो, इस तरह। ठीक तो हो ना अदिति? ठीक हूँ। उम्मीद है यह ताबीज हमेशा रक्षा करेगा, विक्रम जी को सुरक्षित रखे। विक्रम जी, मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। क्या यह दिन में खरीदा हुआ सूट और घड़ी निकाल रही है? क्या तोहफा? यह ताबीज है, यह सुरक्षा देता है। इतनी मदद करने के लिए शुक्रिया। खत्म। तो यह है तेरा तोहफा
जो तूने मुझे दिया? हालांकि थोड़ा खुरदरा है, लेकिन कहते हैं यह सुरक्षित रखता है। बस यही? तो दिन में कार्ड से खरीदे गए वो हाउट काउचर सूट और घड़ी कहाँ है? अगर वे मेरे लिए नहीं है तो किसके लिए खरीदे गए? क्या उसके पास कोई और आदमी है? हाय, विक्रम जी नाराज लग रहे हैं। छोटी मालकिन, क्या आपने कुछ और नहीं तैयार किया? सूट, घड़ी? सूट मैं नहीं खरीदा, वे मेरे बस से बाहर हैं। नहीं खरीदा? कटौती का संदेश मेरे फोन पर आया है। वह मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकती है? यह बचाने के लिए है उस पराये मर्द को। हे मालकिन, क्या आपने सचमुच सिर्फ यह ताबीज ही तैयार किया? विक्रम जी तो आपके तोहफे का दिन भर इंतजार कर रहे थे। जीभ नहीं चाहिए। सच में विक्रम जी को अभी भी पसंद है सूट और घड़ी। इस तरह के कीमती तोहफे कैसे पसंद कर सकते हैं? यह सस्ता ताबीज? विक्रम जी, मुझे पता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर पसंद नहीं है तो फेंक दीजिए, मैं आराम करने जा रही हूँ। विक्रम जी, आप नाराज न हो। मेरे पैसे खर्च करके दूसरे आदमी के लिए चीजें खरीदना बहुत अच्छा। सूट और घड़ी हो सकता है मालकिन सिर्फ एक दोस्त के लिए खरीदी हूँ, कोई पराया मर्द नहीं। दोस्त के लिए खरीदा? मेरे लिए तो कुछ नहीं खरीदा। अमित, तेरा मतलब है उसके दिल में मेरी जगह एक साधारण दोस्त से भी कम है। मालकिन जी, मालकिन आप समझ नहीं रही। भले ही आप किसी को पालना चाहती हो, बाहर का आदमी विक्रम जी जितना हैंडसम कोई नहीं है। मेरे लिए पता लगाओ उसके बाहर का वह पराया मर्द आखिर कौन है। विक्रम जी, यह है पश्चिम की उस जमीन का अधिग्रहण का प्रस्ताव। संबंधित निर्देशों के अनुसार अब तुमने क्या पहना है? यह ताबीज है, हाल ही में बहुत चलन में है। मेरी पत्नी ने मेरे लिए सिला है। कहते हैं कि यह प्रेमी को सुरक्षित रखता है। अदिति ने मुझे ताबीज दिया ताकि मैं सुरक्षित रहूं। यहाँ रख दो। विक्रम जी, आप यह चीजें देखकर याद आ रहा है ना? बकवास, मुझे इन चीजों पर विश्वास नहीं है। हाँ विक्रम जी, आप जो कहते हैं सही है। छोटी मालकिन का तरीका कमाल है। एक ताबीज ही विक्रम जी को दीवाना बना दिया। यह हाथ कितना सुंदर है। यह तो हमारी सम्मानित श्रीमती गुप्ता है ना? यह कैसे गरीबों की सफाई की वर्दी पहने यहाँ पोंछा लगा रही है? फिर क्या कहना, जरूर विक्रम जी ऊब गए होंगे। अदिति, यह घटिया औरत, उसे छोड़ दिया। अदिति, तुम जैसी नीच गरीब लड़की विक्रम जी तुमसे ऊब चुके हैं। यह तो होना ही था। बिल्कुल। तुम्हें लगता है कि तुम खुद सच में गरीब से राजकुमारी बन जाओगी? नामुमकिन है। मेरे साथ गुप्त विवाह 1 साल के लिए। विक्रम जी ने कहा था हम गुप्त विवाह में हैं। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए मेरा और विक्रम जी का रिश्ता। बदबूदार सफाई कर्मी, साफ करो। तुम लोग बहुत ज्यादा हो गए। तुम नीच व्यक्ति हो और बहस कर रही हो। मरना चाहती हो? बस करो। जिया, उससे बहस मत करो, बदकिस्मती लग जाएगी। याद रखो, आज तो हम मौज करने आए हैं। मैनेजर, मेरे लिए 2 कमरे खोलो। सबसे महंगा प्रेसिडेंशियल स्वीट। जी। प्रेसिडेंशियल स्वीट 5 लाख रुपए प्रति रात। उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? कार्ड स्वाइप करो। यह विक्रम जी का कार्ड है। कार्ड मुझे वापस दो। यह विक्रम जी का कार्ड है। तुम लोग स्वाइप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मुझे दो। यह हमारा है, छीनने की कोशिश मत करो, कोई रास्ता नहीं। मत स्वाइप करो। नहीं, मत स्वाइप करो। मैडम, आपका प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक हो चुका है। यह आपका कार्ड है। इस कमीनी से बहस करने का मन नहीं। चलो चलते हैं। अवंतिका होटल प्रेसिडेंशियल स्वीट मेल मॉडल सर्विस, कुल 5 लाख रुपए। अरे रिपोर्ट रोको, कृपया सब लोग बाहर जाइए। पैसे की लालच जुआ अब और पैसे खर्च करके मेल मॉडल बुलाकर होटल ले गई। अदिति,
विक्रम जी आप नाराज न हो, ये सब शायद गलतफहमी है। अवंतिका होटल गई है, मैं देखूंगा वह आखिर क्या करना चाहती है। क्या ताबीज, क्या रक्षा और शांति सब मुझे धोखा दे रहे हैं। चलो आपसे विनती है, कार्ड वापस कर दो। दूर हटो। तू अपने शौचालय साफ करने वाले हाथों से मुझे छूने की हिम्मत करती है, तू यहाँ से निकल जा। कहीं तू अब भी उस छोटे कमीने को पाल रही है ना? वैसे भी विक्रम जी अब तुझे नहीं चाहते। क्यों न मैं तेरी मदद करूं, उसे गिरा दूं, क्या ख्याल है? नहीं, सीने में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। क्या आदित्य मुसीबत में है? और तेज चलाओ। जी। अदिति, जब मैं तुझे गिरा दूंगी इस कमीने को, तो मैं तेरे लिए फिर एक शादी का इंतजाम कर दूंगी। मैंने सुना है गांव में वह मूर्ख, उसे पत्नी चाहिए। तू तैयार रह उसकी चादर गर्म करने के लिए, सफाई चल रही है। रुको रुको। अदिति, तुम ठीक हो? विक्रम, तुम यहाँ कैसे आ गए? विक्रम जी तो अदिति से उब गए हैं, है ना? विक्रम जी तो अदिति से उब गए हैं, है ना? तो यहाँ कैसे आ गए? विक्रम, ब्लैक कार्ड वापस ले लो। उन्हें तुम्हारा पैसा खर्च मत करने दो। तुम क्या कह रही हो? अदिति, जल्दी अस्पताल चलो। विक्रम, जिसने छोटी मालकिन को परेशान किया, असली दोषी उसे ले आए हैं। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। मुझे छोड़ो। साफ कर दो। विक्रम जी, हम सच में जानबूझकर नहीं थे, सब अदिति उस छोटी कमीनी की वजह से। उसने पहले हमें भड़काया। कृपया हमें छोड़ दीजिए। मैं अदिति से ज्यादा खूबसूरत हूँ, मैं उससे ज्यादा सेवा कर सकती हूँ। विक्रम जी, आप मुझे उसकी जगह ले लें, मुझे उसकी जगह ले लीजिए। कौन सी गंदी चीज मेरे पास आने की हिम्मत करती है? लीजिए। यह वह कार्ड है जो मैंने अदिति को दिया था। तो हमेशा से तुम ही इस कार्ड का इस्तेमाल कर रही थी? तो हमेशा से आप ही इस्तेमाल कर रहे थे यह ब्लैक कार्ड? मुझे नहीं पता। विक्रम जी, सब कुछ साफ हो गया, सीसीटीवी में दिख रहा है। हमेशा से जिया ही थी इस ब्लैक कार्ड का इस्तेमाल कर रही थी। तो अदिति बिल्कुल जुआ नहीं खेला और न ही कोई बॉयफ्रेंड रखा। छोटी मालकिन इस दौरान हमेशा अवंतिका होटल में सफाई कर्मी के रूप में काम। यह छोटी मालकिन की सहकर्मी है, यह गवाही दे सकती है। अदिति, यह बच्ची जब से होटल में काम करने आई तब से उसे हमेशा परेशान किया जाता रहा। रोज ओवरटाइम, जो भी गंदा और मुश्किल काम सब वह अकेली करती थी। आराम के समय भी वह खाली नहीं बैठती थी, हमेशा ताबीज सिलती रहती थी। वह ताबीज उसने खुद सिला था? हाँ, सिलते समय, और उसके हाथ भी सुई से छलनी हो गए। मैंने अदिति के साथ अन्याय किया, मैं उसे हमेशा धोखा देता रहा। तुम वह ताबीज ढूंढो, अदिति को परेशान करने वाले सफाई कर्मी सभी को निकाल दो, उन्हें अवंतिका से गायब कर दो। जिया और उसका परिवार मायादेश में फेंक दो, उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो। विक्रम जी, हम बेकसूर हैं। विक्रम जी। डॉक्टर, वह कैसी है? विक्रम जी, छोटी मालकिन और बच्चा खतरे से बाहर हैं। अच्छा है, लेकिन छोटी मालकिन अभी भी बेहोश है, तेज बुखार उतर नहीं रहा, दवा नहीं पिला पा रहे। अगर दवा नहीं पिला पाए तो हालत और बिगड़ जाएगी। बच्चे पर भी असर पड़ सकता है। मैं करता हूँ, मैं पिलाता हूँ। लो, दवा पी लो। विक्रम जी, विक्रम जी, पका हुआ कावा आ गया है, छोटी मालकिन को दे दो। मैंने कुछ नहीं देखा, आप लोग जारी रखें। आप लोग जारी रखें, जारी रखें, जारी रखें। मुंह खोलो,
इसे पी लो। विक्रम जी मैं खुद ले लूंगी। तुम अभी जागे हो, ताकत नहीं है, मैं खिलाता हूँ। मैं और नहीं पी सकती। तो मत पी। नहीं नहीं नहीं, कावा इतना महंगा है, नहीं पियोगी तो बर्बाद होगा। नहीं होगा। विक्रम जी को बहुत ज्यादा सफाई का शौक है, दूसरों का छुआ हुआ गिलास भी इस्तेमाल नहीं करते और अब तो वो छोटी मालकिन का बचा हुआ कावा पी रहे हैं। गुप्ता परिवार में बदलाव आने वाला है। विक्रम जी, छोटी मालकिन के सभी मापदंड स्थिर हो गए हैं, अस्पताल से छुट्टी लेकर घर जा सकती हैं। ठीक है, पता चल गया। विक्रम जी, अस्पताल में इतने लोग हैं, मुझे नीचे उतार दो। तुम मेरी पत्नी हो, तुझे उठाना मेरा फर्ज है। रुको। विक्रम जी, नींद आए तो सो जा, पहुंचने पर मैं तुम्हें जगा दूंगा। वान जैसे ही मुझे खबर मिली मैं तुरंत आ गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, चलो माँ को देखने दो। चेहरा तो एकदम उतर गया है ना? विक्रम गुप्ता ने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। माँ, विक्रम जी को दोष न दें। विक्रम गुप्ता, मैंने तुमसे कहा था वान का ख्याल रखना, और तुमने ऐसे ख्याल रखा। ये हमारे घर की छोटी लक्ष्मी है, अगर तुमने उसके साथ बुरा किया तो ये गुप्ता परिवार के पूर्वजों का अपमान होगा। माँ, इस बार मेरी गलती है, मैं वादा करता हूँ अब आगे नहीं होने दूंगा कि वान को तकलीफ हो। अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वान उसकी परवाह मत करो। चलो चलो माँ के हाथ का बना हुआ सूप पीने चलें। अगर वह फिर तुम्हें परेशान करे तो माँ को बताना, माँ उसे सबक सिखाएगी। अब और मत सहना। यह ममता जब मैं गुप्ता परिवार से जाऊंगी तो फिर कभी महसूस न होगी। विक्रम जी, यह योजना देखिए। क्या बात है? विक्रम जी, छोटी मालकिन को आज सुबह फिर उल्टी आ रही थी। मीटिंग रोको। फिर से टाल दी? क्या बड़ी बात हो गई जिससे विक्रम जी इतने परेशान हैं? विक्रम जी का चेहरा देखो, शायद इसका संबंध है कंपनी के वजूद से जुड़ी कोई बड़ी बात। विक्रम जी के दिल में छोटी मालकिन का मामला सबसे बड़ी बात है। प्यार में पागल दिमाग का क्या करें? तुम कैसी हो? फिर से तबीयत खराब हो गई? कोई बात नहीं, बस थोड़ी मिचली आ रही है। ये सब व्यंजन हटाओ, नई थाली तैयार करो। नहीं, जरूरत नहीं, बस मेरा मन नहीं कर रहा। मैं पहले कमरे में जाती हूँ। विक्रम जी, छोटी मालकिन की आज भूख ठीक नहीं है, बस एक कटोरी दलिया पिया, आप देखिए। ये कैसी खुशबू है? बहुत अच्छी महक है। मैंने सोचा नहीं था अवंतिका का सबसे ताकतवर आदमी खुद खाना भी बना लेता है। उसकी भविष्य की प्रेमिका जरूर खुश होगी। अच्छा हुआ तुम आ गई, चाहकर देखो। ये मेरे लिए बनाया है। विक्रम जी, मैं खुद कर लूंगा। क्या हुआ विक्रम जी, आपके हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं। छोटी मालकिन, छोटे मालिक सब्जी काट रहे थे, गलती से उनका हाथ कट गया। ज्यादा बोली? आप ठीक है ना? कितना गंभीर है, इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं?
मैं देखूं। कोई बात नहीं, जल्दी से चखो, आपकी पसंद का है। बहुत अच्छा है। शीर्ष चिकित्सा टीम से संपर्क करें। विक्रम जी, क्या आप निवेश करना चाहते हैं नवीनतम दवा परियोजना में या कंपनी के नाम पर खरीदना दवा कंपनी के शेयर? उनसे कहें कि अदिति के शरीर के अनुसार दवा बनाए ताकि उसे दोबारा उल्टी ना आए। विक्रम जी, सिर्फ इसलिए कि छोटी मालकिन को आराम मिले आप किराए पर ले रहे हैं शीर्ष चिकित्सा टीम। मेरे ख्याल से तो छोटी मालकिन बिल्कुल आपकी पत्नी नहीं है, बल्कि आपकी छोटी महारानी है। मैं चुप रहता हूं, अभी जाकर करता हूं। विक्रम जी, आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? यह दवा उल्टी रोकने के लिए है। यह दवा रक्त और ऊर्जा को संतुलित करने के लिए है। यह दवा थकान कम करने के लिए है। यह सब मेरे लिए है? यह दवाएं करोड़ों रुपए की हैं। विक्रम जी ने खास तौर पर चिकित्सा टीम से जल्दी से बनवाई है और स्वाद बहुत अच्छा है। छोटी मालकिन धीरे धीरे चख सकती है। क्या इतना महंगा? विक्रम जी ने मुझ पर पहले ही बहुत पैसे खर्च किए हैं। मैं उनका और अधिक कर्ज नहीं ले सकती। विक्रम जी, आप चिंता न करें, मैं ठीक से सुरक्षित रूप से बच्चे को जन्म दूंगी। यह पैसे हमारे तलाक के बाद मैं धीरे धीरे आपको लौटा दूंगी। तलाक? पैसे वापस? छोटी मालकिन टॉनिक तैयार हो गया है। अच्छा, अदिति, तुम इतना चाहती हो कि मैं तुमसे दूरी बना लूं। हेलो टीचर शर्मा। अदिति, तुम्हारी फीस पूरी चुका दी गई है। नामांकन सुरक्षित है। अगले हफ्ते स्कूल आकर पढ़ सकती हो। फीस मैंने नहीं दी थी। एक गुप्ता साहब ने तुम्हारे लिए जमा कर दी पूरी रकम। तुम बस आराम से आ जाओ। विक्रम जी, क्या आपने मेरी फीस दी है? आगे से ऐसे काम सीधे मुझे बता दें। मेरे गुप्ता परिवार को इतने पैसों की कमी नहीं है। धन्यवाद, सच में शुक्रिया। मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। मुझे धन्यवाद? कैसे धन्यवाद दोगी? मैं अब धन्यवाद दे दिया। विक्रम जी, मैं अपनी पत्नी को चूमता हूं। यह बिल्कुल उचित है। मुझे अभी सामान पैक करना है। छोटी मालकिन, ये विक्रम जी ने आपके लिए तैयार की हैं जरूरी चीजें। गर्भवती महिलाओं के लिए कमर तकिया, नॉन स्लिप नरम तल वाले जूते, तापमान नियंत्रित और पोर्टेबल पानी गर्म रखने वाली बोतल, बिना मिलावट के गर्भवती पोषण स्नैक्स और विकिरण रोधी फोन और कंप्यूटर सुरक्षा स्टिकर। इतना ज्यादा? नहीं, ज्यादा नहीं है। ये सब विक्रम जी ने खास तौर पर आपके लिए तैयार किया है। हर चीज उन्होंने खुद चुनी है। विक्रम जी जैसे इतने व्यस्त बड़े आदमी होते हुए भी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। सूचना भेज दो। कहो कि गुप्ता परिवार की छोटी मालकिन कॉलेज जाने वाली है। कहो कि उनका अच्छे से ध्यान रखें। नहीं, मैं एक सामान्य छात्रा के रूप में पढ़ने जाऊंगी। पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, वरना विक्रम जी की इज्जत पर असर पड़ेगा। तुम हमारे रिश्ते को छुपाना चाहती हो अदिति? क्या तुम दिखावा नहीं चाहती, या फिर तुम्हें लगता है मैं फिट नहीं हूं? अदिति, तुम हो? अदिति, क्या तुम मुझे याद हो? हम एक ही स्कूल में थे। तुम हो राहुल सीनियर? हाँ, कितना संयोग है, यहाँ मिलना नहीं सोचा था। तुम भी फ्रेशर हो? चलो मैं तुम्हें यहाँ घुमाता हूँ। अगर कोई परेशानी हो तो मुझसे मिलना। ठीक है। चलो। मिस्टर गुप्ता, ये इस तिमाही का वित्तीय विवरण है। आज की मीटिंग यहीं खत्म। विक्रम जी, आप कहाँ जा रहे हैं? दोपहर में एक क्लाइंट आना है। अदिति को कॉलेज से लेने जा रहा हूँ। हाँ, ठीक है।
सीनियर, आज आपने बहुत मेहनत की। वह कौन है? मुझे अभी कुछ काम है, अब नहीं घूमना। धन्यवाद राहुल सीनियर। अदिति, इतनी औपचारिकता मत करो। देखो वहाँ फूल खिल गए हैं, मैं तुम्हें दिखाने ले चलता हूँ। दूर हटो। तू कौन है? मैं अपनी जूनियर से बात कर रहा हूँ, तेरी क्या जरूरत है? मैं आदित्य का। वह मेरा दोस्त है। मेरी और विक्रम जी की गुप्त शादी है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए मेरे और उनके रिश्ते के बारे में, ताकि उनकी प्रतिष्ठा पर असर न पड़े। दोस्त? जब तुम दोस्त हो तो सीमित नहीं कर सकते उसकी आजादी। सामान्य दोस्त जो हर रात एक ही बिस्तर पर सोते हैं, क्या ऐसे भी सामान्य दोस्त होते हैं? तुम बहुत ज्यादा हो गए। अदिति ने कहा तुम सिर्फ दोस्त हो, तो तुम बकवास मत करो। सिर्फ दोस्ती? तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ होंठ क्या होता है। दोस्ती। विक्रम जी, आपने जो सिर्फ दोस्ती कहा वह होंठों वाली दोस्ती कैसे हो गई? चुप रहो। मुझे मत छू। जाओ। छोटे मालिक और छोटी मालकिन प्यार में मशगूल है। मैं प्यार का गार्ड कैसे तुम्हें मेरी मिठास में खलल डालने दूंगा? तुम क्या कर रहे हो? यह स्कूल है। नहीं कर सकते तो घर जाकर चूमना। वह आदमी आखिर कौन है? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? कौन सा आदमी? तुम राहुल की बात कर रहे हो? कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं? फिर तुम क्यों उस पर मुस्कुरा रही थी? मैं उस पर नहीं मुस्कुरा रही थी। जब तुम उसे देख रही थी, तुम्हारे होंठों के कोने ऊपर उठे थे 2 पिक्सल तक, और तुम कहती हो नहीं मुस्कुराई। वह सिर्फ मेरा सीनियर है। बस सीनियर? क्या तुम उसके साथ और कुछ और रिश्ता बनाना चाहती हो? नहीं। ठीक है, तो कसम खाओ आगे से तुम राहुल से बात नहीं करोगी और उसका चेहरा भी नहीं देखोगी। तुम उससे 100 मीटर की दूरी बनाए रखोगी। हम एक ही विश्वविद्यालय के साथी हैं। रोज उसे देखना पड़ता है। तो तुम उससे इतनी मिलना चाहती हो? ठीक है, जाओ उससे मिलो, मुझे मत देखो। विक्रम जी, ऐसे क्या वे जल रहे हैं? नामुमकिन है। विक्रम जी जैसा बहुत ऊंचा स्थान, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतनी बचकानी बात। मैं इतना गुस्सा दिखा रहा हूं, फिर भी वह माफी नहीं मांगती। तुम कहाँ जा रहे हो? अध्ययन कक्ष। 3 सेकंड की गिनती। अब भी मुझे रोक सकते हो। जरी, मैं बाहर आए हुए पूरे 15 मिनट हो गए। हम अलग अलग कमरों में सोते हैं, उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। छोटे मालिक, आप आधी रात में आप अकेले स्टडी रूम में क्यों हैं? क्या छोटी मालकिन ने बाहर निकाल दिया? छोटी मालकिन कहाँ है? वह अभी तक क्यों नहीं आ रही है? क्या वह अकेली कमरे में छिपकर रो रही हैं? जी साहब, छोटी मालकिन अभी सो गई हैं, बहुत शांति से सो रही हैं, रोई नहीं है। शांति से सो रही हैं? मैं यहाँ सो नहीं पा रहा हूँ। उसे देखो, बिस्तर पर सिर रखते ही सो गई। विक्रम जी, आपकी आंखों को क्या हुआ? क्या कल रात ठीक से नींद नहीं आई? तुम तो बहुत अच्छी तरह सोए, पूरी रात नहीं जागे। विक्रम जी, आपको पूरी रात आराम नहीं मिला, तो क्या आज सुबह घर पर आराम कर लेंगे? नहीं, मुझे अदिति को स्कूल छोड़ना है। छोटी मालकिन को स्कूल छोड़ने के लिए सीधे ड्राइवर को भेज दीजिए, आपको खुद जाने की क्या जरूरत है? ड्राइवर नया है, बहुत तेज गाड़ी चलाता है। वह प्रेग्नेंट है, मुझे डर है कि उन्हें झटका लगे। विक्रम जी, आप बहाना मत करिए। सच तो यह है कि रात को छोटी मालकिन नहीं दिखी, तो आप उन्हें याद कर रहे थे। और ज्यादा बोले
तो इस महीने का बोनस काट लूंगा। बर्बाद बर्बाद। विक्रम जी पूरी तरह से प्यार में पागल हो गए। अब क्या होगा? ऑनलाइन इंतजार कर रहा हूँ, बहुत जरूरी है। रुको। यहीं रोक दो तो ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी। यह गाड़ी बहुत शानदार है, स्कूल के गेट तक ले चलो। बहुत ज्यादा ध्यान खींचती है। क्या मैं इतनी कमतर हूँ? मुझे तुम्हें स्कूल छोड़ने भी नहीं देते? तुम्हें स्कूल तक ले जाने की हिम्मत नहीं? नहीं, मुझे बस लगता है। या फिर तुम नहीं चाहती कि वो सीनियर देखे? तेरे पास मैं हूँ। यह और सीनियर क्या संबंध है? अदिति, तुम। मुझे क्लास के लिए लेट हो रही है, मैं चलती हूँ। अदिति, तुम नहीं चाहती थी कि कोई देखे? मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। मैं तो सबको दिखाऊंगा, पूरे स्कूल को पता चल जाए तुम मेरी पत्नी हो, विक्रम गुप्ता की। जाओ, काफिले का इंतजाम करो सबसे भव्य तरीके से। आज छोटी मालकिन को स्कूल से लेने जाना है। जी। नेहा, आज तुमने यह कपड़े पहने हैं, क्या यह विक्रम जी के जैसे ही हैं? बिल्कुल, मैंने खास ऑर्डर करवाया है। आखिर मैं और विक्रम समान स्तर के हैं। बिल्कुल, पूरी अवंतिका में केवल मैं ही लायक हूँ उनके साथ कपल लुक पहनने वाली औरत। हाँ, आप और विक्रम जी तो बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हैं, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ हाँ, देखो विक्रम जी इतने प्रतिष्ठित हैं, सिर्फ आप जैसी मिस कपूर ही उनके लायक हैं। बस करो। हाँ वही विक्रम, उनके साथ वह कौन है? अनजान औरत। तुम्हारा विक्रम गुप्ता से क्या रिश्ता है? फिर भी कोई देख लिया। अगर मैं कहूँ कि मैं विक्रम की पत्नी हूँ, उसकी बदनामी होगी। आप गलत पहचान रहे हैं, मैं विक्रम गुप्ता को नहीं जानती। एक हाँ भी, तुम इतने गरीब हो, तुम कैसे विक्रम से जुड़ सकती हो? तुमने उसे कैसे छेड़ा? वो कपूर परिवार की है, गोद ली हुई बेटी नेहा, बहुत ऊंचा दर्जा है, हम उसे छेड़ नहीं सकते। कपूर परिवार? क्या उनका दर्जा बहुत ऊंचा है? दोस्त, कपूर और गुप्ता परिवार बराबर हैं, अवंतिका के शीर्ष परिवार, शक्ति में बराबर हैं। ऐसा था। नेहा बहुत जिद्दी और उद्दंड है, बचपन से विक्रम जी को पसंद करती है। जो भी विक्रम गुप्ता के पास आने वाली औरतों पर बहुत कठोर हो जाती है। तुम उसे कभी मत छेड़ना, वरना कैसे पिटोगे पता भी नहीं चलेगा। मैं समझ गई। हाँ सही है, ऐसी अमीर परिवार की बेटी विक्रम जी के साथ अच्छी लगती है। अमित, प्रबंध करो। स्कूल छूटने के समय मेरे नाम की सभी गाड़ियां स्कूल के गेट पर ले जाओ। विक्रम जी, सब पूरी यह तैयारी, पूरे अवंतिका में हड़कंप मच जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सब देखें। आदित्य, मेरी विक्रम गुप्ता की है। हाँ, मैं अभी करता हूँ। हे भगवान, जल्दी देखो, वह कौन सी गाड़ी है? वह है पैलेस्टन की टॉप स्पोर्ट्स कार, पैसे से भी नहीं मिलती। दुनिया में सिर्फ एक है, विक्रम जी के नाम पर। विक्रम जी की गाड़ी है, वो खुद स्कूल में किसी का इंतजार कर रहे हैं। किसकी इतनी बड़ी बात है? बेशक मैं हूँ। विक्रम भाई, पक्का पता है कि मैं यहाँ हूँ विश्वविद्यालय पढ़ने, खास मुझे लेने आए हो? क्या विक्रम जी मिस कपूर को लेने आए हैं? कपूर और गुप्ता परिवार दोनों पीढ़ियों से दोस्त हैं। मिस कपूर के अलावा और कौन है जो विक्रम जी को खुद इंतजार करवाए? पूरे अवंतिका में किसको नहीं पता, मिस कपूर और विक्रम जी ही एक दूसरे के लिए बने हैं। क्या देख रही हो? कोई गलत ख्वाब तो नहीं देख रही मेरे विक्रम का? नहीं, मैं नहीं। ख्वाब देखना बंद करो। हम जैसे उच्च वर्ग के लोगों के समाज में तुम जैसे नीच व्यक्ति पैरों की उंगलियों पर खड़े होकर भी नहीं पहुंच सकते। नेहा का परिवार अमीर है, खूबसूरत है और विक्रम गुप्ता के बराबर है। वही सच में जोड़ी है। मैं तो सिर्फ एक समझौते की पत्नी हूँ, उनके पास खड़े होने के लायक भी नहीं। विक्रम भाई, दूर हो। क्या तू क्या चीज है? गुप्ता परिवार की गाड़ी में चढ़ने की औकात? विक्रम भाई, तुम क्या कह रहे हो? क्या विक्रम जी नेहा के साथ ऐसा किया? लगता है विक्रम जी कपूर परिवार को और नेहा को कोई अहमियत नहीं देते। विक्रम भाई, मजाक मत करो, मुझे पता है तुम मुझे लेने आए हो। इस पूरे विश्वविद्यालय में मेरे अलावा किसको तुम्हारी गाड़ी में चढ़ने का हक है?
छोटी मालकिन, गाड़ी तैयार है, कृपया गाड़ी में बैठें। छोटी मालकिन मिस्टर गुप्ता। कब शादी हुई? हमेशा कहते थे ना विक्रम जी महिलाओं से दूर रहते हैं, औरतों से नफरत करते हैं। वही तो है आदित्य। उसका परिवार इतना साधारण है, विक्रम जी के लायक कहाँ? आदित्य, तूने मुझसे झूठ बोला, कहा था तू विक्रम गुप्ता को नहीं जानती। आओ मेरे साथ घर चलो। रुको, मुझे पता है तुम कौन हो। अवंतिका के सबसे अमीर आदमी विक्रम गुप्ता। लेकिन क्या तुम्हें लगता है पैसे और ताकत से हमें धमका सकते हो, कॉलेज की छात्राओं को? फिर तुम? मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं हूं तुम हम में से किसी को नहीं सता सकते, किसी को भी नहीं। सीनियर, तुम क्या कर रहे हो? अदिति, मुझे पता है तुम पैसे और ताकत से डरने वाली नहीं हो, है ना? आप गलत समझ रहे हैं। बदतमीजी। विक्रम जी के सामने ऐसी हिम्मत। मुझे छोड़ो। अदिति, तुम कभी नहीं मानोगी विक्रम गुप्ता की बात, है ना? उसे छोड़ो। मेरे साथ चलो या उसके साथ चलोगी? अदिति, मुझे पता था तुम नहीं झुकोगी पैसे और ताकत के आगे। राहुल, तुम यहाँ बकवास मत करो। विक्रम जी ने कभी मुझे धमकी नहीं दी। मैं खुद उनके साथ जाना चाहती थी। तुम यहाँ उनके बारे में झूठ मत बोलो। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ मुझे वे पसंद हैं। खुद से? नहीं, यह बिल्कुल नामुमकिन है। उन्होंने जरूर तुम्हारे परिवार को और तुम्हारी पढ़ाई को धमकी दी है ना? नहीं, कुछ नहीं। तुम कोई चिंता मत करो, आज हम सब यहाँ हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे KTNCL। नहीं, विक्रम जी ने कभी मुझे धमकी नहीं दी, बल्कि वे मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। वे दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हैं मेरे लिए। विक्रम जी, मुझे नीचे उतार दीजिए, इतने सारे लोग हैं। उन्हें देखने दो। तुम अदिति मेरी औरत हो। तुम क्यों हंस रहे हो? मुझे वे पसंद है। वे मेरे लिए सबसे अच्छे आदमी हैं। अदिति, तुम कहने में अच्छी हो। मुझे मत छेड़ो। विक्रम जी, यहाँ अभी और लोग हैं। क्या मैं तुम लोगों के प्ले का हिस्सा हूँ? मेरे पापा कहाँ हैं? मैं चाहती हूँ कि वह उसे सबक सिखाएं, उस अदिति को। मिस्टर कपूर जी अभी शवगृह में अपनी पत्नी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अंजलि, तुम वहां ठीक तो हो? यह सब मेरी गलती है। अब तक नहीं ढूंढ पाया हमारी अपनी बेटी को। अगर मैं उसे जल्दी ढूंढ लेता तो क्या तुम उदास होकर नहीं मरती? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों अदिति मेरे विक्रम भाई को छीन सकती है? क्यों? नेहा, तुम बहुत बदतमीज हो। यह तुम्हारी पालक माँ का शवगृह है, यहाँ शरारत मत करो। पापा, कोई बात नहीं, मुझे तो विक्रम भाई चाहिए। क्या हमारा गुप्ता परिवार से पहले से ही विवाह का वादा नहीं है? मुझे केवल विक्रम भाई चाहिए। मैं अदिति को यहाँ से भगा दूंगी। विवाह का वादा? वह वादा मैंने और गुप्ता परिवार ने किया था। वह मेरी और अंजलि की अपनी बेटी का है। तुम तो केवल हमारे कपूर परिवार की गोद ली हुई बेटी हो। यह मामला तुमसे कोई संबंध नहीं है। पापा, माफ करना अंजलि, मैंने हिफाजत नहीं की हमारी अपनी बेटी की। मेरी छोटी बच्ची जल्दी बड़ी हो जा। पापा हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। अंजलि, अंजलि,
क्या हुआ? तुम्हें नींद नहीं आ रही लगती। कुछ नहीं, बस याद आ गया बचपन की बातें। बचपन की बातें? असल में मेरे माता पिता मेरे असली माता पिता नहीं है। मुझे गोद लिया गया था। पालक माता पिता के मरने के बाद मैं बन गई एक अनाथ बच्ची। बचपन में मुझे हमेशा परेशान किया जाता था। वे कहते थे मैं अनाथ हूँ। तुम अनाथ नहीं हो और तुम बेघर भी नहीं हो। मैं तुम्हारा पति हूँ। गुप्ता परिवार तुम्हारा घर है। विक्रम जी, तुम बहुत अच्छे हो। सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब से कोई भी नहीं कर पाएगा तुम्हें दुखी। मिस्टर कपूर, आप फिर से सोच रहे हैं खोई हुई बड़ी बेटी के बारे में। यह खिलौना उसके बचपन का सबसे पसंदीदा खिलौना था। मिस्टर कपूर, बुरी खबर है, नेहा आत्महत्या करने वाली है। आप जल्दी देखिए। वह फिर क्या नाटक कर रही है? विक्रम से शादी नहीं हो सकी तो मर जाना बेहतर है। नेहा, देख अपने आप को, तेरी कोई शक्ल नहीं रही। अगर मेरी अपनी बेटी होती तो वह ऐसा नहीं करती। यह सब नाटक। पापा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे विक्रम से ही शादी करनी है। अगर मैं उसकी पत्नी नहीं बन सकी तो मैं कंपनी के गेट पर जाऊंगी। सबको बता दूंगी कि तुमने मुझे मार डाला। तू बदबख्त बेटी, तू क्या बक रही है? कपूर और गुप्ता परिवार में पहले से सगाई है। मैं भी कपूर हूँ तो मैं क्यों नहीं शादी कर सकती? मिस्टर कपूर, विक्रम गुप्ता ने खुद से दूसरी औरत से शादी कर ली। सच में उन्होंने वादा तोड़ा है। और नेहा, आपने खुद पाला पोसा है क्या? सच में उसे मरते देखेंगे। ठीक है, तू मेरी तरफ से जा। विक्रम गुप्ता से पूछ, क्या उसे याद है पुराना वादा? जी। मैं जाता हूं। मिस्टर गुप्ता, माफ कीजिए, मिस्टर कपूर ने मुझे भेजा है आपसे कुछ बात करने। मेरे साथ स्टडी में आओ। अंदर आते हुए धीरे रहना। मेरी पत्नी के खाने में खलल मत डालना। बोलो, क्या बात है? मिस्टर गुप्ता, मैं आज आया हूं खास तौर पर आपसे बात करने गुप्ता और कपूर परिवार के रिश्ते के बारे में। सगाई। मिस्टर गुप्ता, मिस्टर कपूर का कहना है आपका और कपूर परिवार का वह पुराना विवाह वादा, आखिर यह पीढ़ी दर पीढ़ी की दोस्ती का वादा है। इसे यूं ही तोड़ा नहीं जा सकता। मिस नेहा कपूर आजकल घर में आत्महत्या की धमकी दे रही हैं। कपूर परिवार पर बहुत दबाव है। जिसने यह सगाई तय की थी वह मैं नहीं था, मेरे पिता और मिस्टर कपूर थे। मिस्टर गुप्ता, लेकिन कपूर परिवार एक शीर्ष परिवार है। अगर आप वादा तोड़ने की वजह से मिस्टर कपूर को नाराज कर देंगे तो गुप्ता परिवार के विदेशी व्यवसाय, रियल एस्टेट सहयोग सभी प्रभावित हो सकते हैं। वह नुकसान अनुमान से परे होगा। मेरी, विक्रम गुप्ता की पत्नी गुप्ता परिवार के सभी व्यवसायों से, सभी साझेदारियों से, सभी प्रतिष्ठा से 10,000 गुना अधिक महत्वपूर्ण है। आपका मतलब मिस अदिति से है, लेकिन वह निम्न परिवार से हैं। वह आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। मुझे अदिति को छोड़ने के लिए कहना बिल्कुल असंभव है। मिस्टर गुप्ता, आप यह मुझे। मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा? जैसा है वैसा कह दो। मैं विक्रम गुप्ता अपने जीवन में सिर्फ अदिति से ही शादी करूंगा। सूप लगभग ठंडा हो गया है, मैं उन्हें दे आती हूँ। अभी जो आए थे वे परिवार के विवाह वादे के बारे में बात करने आए थे। विवाह वादा? कैसा विवाह वादा? यानी हमारे साहब बचपन में तय की गई सगाई। ओह, मुझे याद आया। अब जब साहब ने छोटी मालकिन से शादी कर ली है तो क्या उन्हें छोटी मालकिन और पारिवारिक सगाई के बीच एक चुनना होगा? अमीर घरानों का गठबंधन हमेशा ऐसा ही होता है। यह कभी सिर्फ लाभ पर नहीं होता। गठबंधन बचपन की सगाई एक चुनो। तो विक्रम जी की भी सगाई है, तो मेरा अस्तित्व क्या उनके लिए बाधा नहीं बन रहा? एक समय की बात है, एक राजकुमारी थी। वह बचपन से एक भव्य विवाह प्रस्ताव की उम्मीद करती थी। एक दिन एक राजकुमार आया जो बगीचे भर गुलाब लेकर आया।
उसके सामने आया, एक घुटने पर बैठ गया और उससे कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। परिवार के लिए नहीं, जिम्मेदारी के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। राजकुमारी ने हाँ कह दिया और वे हमेशा खुश रहे। कितना रोमांटिक है। आगे चलकर विक्रम अपनी मंगेतर के लिए निश्चित रूप से इतना रोमांटिक होगा, है ना? अदिति, मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा, तुम्हारे लिए एक भव्य विवाह प्रस्ताव। छोटे मालिक, अगर छोटी मालकिन को पता चल गया कि आप उनके लिए विवाह प्रस्ताव रखने वाले हैं तो वह बहुत खुश होंगी। नहीं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, वरना सरप्राइज खराब हो जाएगा। सोचा नहीं था कि विक्रम जी भी एक दिन इतनी रस्मों का ध्यान रखेंगे। यह काम तुम्हें सौंपता हूँ। इस बार मुझे उससे औपचारिक रूप से शादी करनी है। जी। औपचारिक शादी? मैं और विक्रम जी? क्या हमने शादी रजिस्टर नहीं कर ली? क्या विक्रम जी के मन में मेरे साथ शादी को औपचारिक नहीं मानते? वह सगाई ही औपचारिक है। अदिति फिर से बेकार की उम्मीदें पाल रही हो। मत भूलो, तुमने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 1 साल बाद तलाक। विक्रम जी कभी तुम्हारे नहीं होंगे। पहले वाली शादी की अंगूठी बहुत सामान्य थी, वह उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं थी। इस बार विवाह प्रस्ताव के लिए फिर से एक नई अंगूठी तैयार करनी होगी, एक अनोखी अंगूठी। वानवान लिली के फूल की तरह कोमल है। अंगूठी पर लिली का फूल उकेर दो। विक्रम जी, मैंने आपके लिए एक गिलास पानी रखा है। उसे नहीं दिखना चाहिए, यह तो सरप्राइज है। वो है अंगूठी का डिजाइन और लिली का फूल। मुझे कुछ जरूरी काम है, ऑफिस जाकर निपटाना है। तुम जल्दी कमरे में जाकर आराम करो, थको मत। वह अंगूठी उसने अपनी मंगेतर के लिए डिजाइन की है ना? केवल ऐसी अमीर परिवार की बेटी ही उसके हाथ से डिजाइन की गई इस अनोखी अंगूठी के योग्य है। अनोखी अंगूठी। वाह मिस्टर गुप्ता, यह डिजाइन बहुत सुंदर है और लिली का फूल हमेशा खुश रहने का प्रतीक है। मैं अभी शीर्ष जौहरी से संपर्क करता हूँ, कल तक बनकर तैयार हो जाएगी। जल्दी से जल्दी करवाओ। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वैसे विवाह प्रस्ताव का स्थान आपको कहाँ उपयुक्त लगता है? मुझे लगता है छोटी मालकिन के अवंतिका विश्वविद्यालय में सबसे उपयुक्त रहेगा। यूनिवर्सिटी? आप सोचिए, पूरे यूनिवर्सिटी के छात्रों और शिक्षकों के सामने प्रस्ताव रखना, सार्वजनिक रूप से घोषणा कि छोटी मालकिन आपकी है। इस तरह 4 साल तक फिर कोई बेवकूफ आदमी मालकिन के पास नहीं आएगा। एक तरफ सरप्राइज भी और अधिकार भी जताओगे। एक पंथ दो काज। अच्छा, जैसा तुम कहते हो वैसा करेंगे। ठीक है। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है? कहीं तबीयत तो ठीक है? नहीं। लगता है वानवान का मूड ठीक नहीं है। कोई बात नहीं। कल जब विवाह प्रस्ताव होगा तो वह जरूर खुश हो जाएगी। विक्रम गुप्ता, जब आपने किसी और को प्रस्ताव देने का फैसला कर लिया है तो फिर मेरे साथ इतने कोमल क्यों हैं? और यह सब क्यों? मुझे अपनी आंखों से देखने भेज रहे हैं। सुना, आज स्कूल के बड़े सभागार में एक विवाह प्रस्ताव है। विवाह प्रस्ताव? कौन प्रपोज करने वाला है? वही मशहूर विक्रम जी। बहुत बड़ा ताम झाम है। हम भी थोड़ी देर में देखने चलें। हाँ, हम भी चलते हैं। स्कूल में ही प्रस्ताव हो रहा है क्या? विक्रम जी की मंगेतर भी इसी विश्वविद्यालय की छात्रा है? छोटी मालकिन, आखिरकार आप मिल गईं। विक्रम जी ने मुझे एक बहुत जरूरी दस्तावेज आपको देने को कहा है। कृपया इसे बड़े सभागार में ले जाइए। वह वहां आपका इंतजार कर रहे हैं। मालकिन को पता भी नहीं कि विक्रम जी ने सभागार में उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। जब प्रस्ताव होगा तो छोटी मालकिन जरूर इमोशनल होकर रोएंगी। मुझे सभागार जाने को कहा? विक्रम जी तो सभागार में अपनी मंगेतर को प्रपोज करने वाले हैं, है ना? तो फिर मुझे क्यों भेजा? क्या चाहते हैं कि मैं अपनी आंखों से देखूं और उनसे उम्मीद छोड़ दूं? ठीक है, मैं जाती हूं। वाह, कितना सुंदर और अद्भुत है। अरे, अगर विक्रम जी को पसंद आने वाला व्यक्ति मैं होती तो अच्छा होता। पता नहीं विक्रम जी आखिर किससे शादी का प्रस्ताव रखने वाले हैं। फिर हमारी नेहा को प्रस्ताव दे दिया।
तुम गरीब लोगों को पता नहीं है ना, गुप्ता परिवार और कपूर परिवार ने बहुत पहले सगाई कर ली थी। नेहा तो विक्रम जी की है, समान स्तर की मंगेतर। हाँ, मेरे पिताजी ने कल अभी विक्रम जी से शादी की बात की थी। आज विक्रम जी सबके सामने प्रस्ताव रखने वाले हैं, मुझसे नहीं तो किससे? हाँ, क्या विक्रम जी की मंगेतर नेहा है? अरे यह तो मेरे और विक्रम के बीच में आने वाली दूसरी औरत है ना। बहुत हिम्मत है तुम में, और यहाँ तक आ गई। विक्रम ने मेरे लिए तैयार किया है शादी के प्रस्ताव के समारोह में। मैं दूसरी औरत नहीं हूँ। मैंने सुना है तू अपने पेट के कमीने के बल पर विक्रम जी से चिपकना चाहती है, उसे मजबूर कर रही है कि तुझे नाम दे। तुम जैसी घटिया कमीनी गुप्ता परिवार में आने की हकदार है। पता नहीं था कि अदिति इतनी भोली भाली दिखती है, लेकिन पीठ पीछे ऐसे गंदे काम करती है। यह बच्चा बहुत बेचारा है। ऐसी घटिया औरत के पेट में जन्म लेना, उसके पेट में। मैं दूसरी औरत नहीं हूँ। मैंने विक्रम जी को मजबूर नहीं किया, तो फिर उसने तुमसे शादी क्यों की? क्योंकि वह हमेशा से मुझसे प्यार करता है। वे लिली के फूल देखे, मेरे सबसे पसंदीदा फूल हैं। विक्रम ने जानबूझकर जगह ऐसे सजाया है, सिर्फ मुझे खुश करने के लिए। लिली, विक्रम जी, मैंने आपके लिए 1 गिलास पानी लाया है। वह अंगूठी विक्रम जी ने खास तौर पर उसके लिए डिजाइन की थी। अदिति, तुम्हें यह नहीं लगता कि विक्रम सच में तुम जैसी इस घटिया गरीब लड़की से प्यार करेगा? तुम उसके लिए सड़क के कचरे की तरह गंदी हो। हाँ, हमारी नेहा तो कपूर परिवार की अमीर बेटी है, बहुत ऊंचे दर्जे की, और विक्रम जी के लिए सबसे उपयुक्त है। तुम क्या हो, विक्रम जी के पास आने की हकदार हो? हाँ, मेरे जैसे दर्जे का व्यक्ति कैसे कपूर परिवार की बेटी से तुलना कर सकता है? विक्रम जी आ गए। बहुत हैंडसम है। सच में विक्रम जी हैं। सचमुच इतने ऊंचे स्थान पर बैठे विक्रम जी, और मैं कभी थी ही नहीं। एक ही दुनिया के लोग। यह सपना अब खत्म होना चाहिए। शुभ। आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। आज यह समारोह एक व्यक्ति के लिए है। सुना न, विक्रम ने कहा मेरे लिए है। वह रोशनी की एक किरण की तरह है, अचानक मेरी जिंदगी में आ गई, मुझे रोशन कर दिया। बहुत रोमांटिक है। नेहा, नहीं सोचा था कि विक्रम जी आपको इतना महत्व देते हैं। बेशक, आखिर नेहा और विक्रम जी एक दूसरे के लिए बने हैं। विक्रम, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं आदित्य, मत रो। विक्रम जी को प्यार मिलने वाला है। मुझे उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। यह व्यक्ति है। क्या अमित, क्या तुम गलती कर रहे हो? मैं यहाँ हूँ। मिस कपूर, कृपया संभल जाएं। शुरू से अंत तक यह समारोह पूरी तरह से विक्रम जी ने अदिति के लिए तैयार किया है और आपसे कोई संबंध नहीं है। सब कुछ मेरे लिए है विक्रम, लेकिन हमारे परिवारों के बीच सगाई है। मैंने पहले ही तुम्हारे पिता से साफ कह दिया था, मैं जीवन भर केवल अदिति से ही शादी करूंगा। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? विक्रम गुप्ता, अगर तुम मुझसे शादी का प्रस्ताव नहीं रख रहे हो तो ये लिली के फूल क्यों रखे? यह मेरा पसंदीदा फूल है। मुझे बस लगा बस अदिति लिली के फूल की तरह है। जहाँ तक तुम्हारा पसंदीदा फूल है मुझे बिल्कुल नहीं पता, और जानने की जरूरत भी नहीं। नामुमकिन। अदिति, मैं तुमसे एक शादी का प्रस्ताव रखने का कर्जदार हूँ। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम आधिकारिक रूप से मुझसे शादी करोगी? जहाँ मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन हमारे बीच गुप्त विवाह समझौता है। 1 साल बाद हम तलाक ले लेंगे। क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? मैं विक्रम गुप्ता वादा करता हूं, सिर्फ तुम ही मेरी पत्नी रहोगी। इस जन्म में, अगले जन्म में, हर जन्म में। अदिति, बस तुम चाहो तो। आज से मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं मानती हूँ। रुको। विक्रम गुप्ता मेरा कपूर परिवार और तुम्हारा गुप्ता परिवार पहले से ही सगाई तय है। क्या तुम समझौता तोड़ना चाहते हो? मिस्टर कपूर, मैंने कहा था, मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूंगा।
पापा सब अदिति की गलती है, वह कमीनी है, उसने विक्रम को बहकाया, हमारे दोनों परिवारों की सगाई तोड़ दी। अगर तुमने मेरी पत्नी का अपमान किया तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। तुम विक्रम, उसने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। मैं कपूर परिवार की बेटी हूँ और हैसियत और सुंदरता में मैं और तुम एकदम सही जोड़ी हैं। विक्रम गुप्ता, क्या तुम कपूर परिवार का सम्मान नहीं करना चाहते? मैं देखूंगा यह छोटी बच्ची कैसी चुड़ैल है जिसने तुम्हें इतना मोह लिया कि पारिवारिक गठबंधन की भी परवाह नहीं। यह छोटी बच्ची मेरी दिवंगत पत्नी से बिल्कुल एक जैसी दिखती है। सुना है कि मिस्टर कपूर की पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने किसी और औरत को नहीं देखा। आज अदिति को देखकर इतने उत्साहित हो गए, कहीं वह उसे पसंद तो नहीं करने लगे। कपूर परिवार और गुप्ता परिवार चाहे अदिति किसी को भी चुने, उसे अपार ऐश्वर्य और समृद्धि मिलेगी। अरे इस कमबख्त लड़की की किस्मत कितनी अच्छी है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं। मिस्टर कपूर, मेरी पत्नी का नाम तुमसे कोई मतलब नहीं है ना? तुम दूर हटो, बस ईर्ष्या करना जानते हो। छोटी बच्ची, मुझे बताओ तुम्हारे असली माता पिता का नाम क्या है? मुझे गोद लिया गया था, मुझे नहीं पता। मेरे पालक माता पिता गुजर चुके हैं। 16 साल हो गए, पूरे 16 साल। बेटी, क्या तुम हो? क्या सच में मैंने तुम्हें ढूंढ लिया? क्या अदिति मिस्टर कपूर की बेटी है? गुप्ता परिवार की पत्नी कपूर परिवार की बेटी अदिति का स्तर बहुत ऊंचा है। वह पूरी अवंतिका की सबसे प्रतिष्ठित महिला है। हाँ मिस्टर कपूर, क्या आप गलती कर रहे हैं? यह असंभव है। तुम मेरी पत्नी से बिल्कुल एक जैसी दिखती हो, निश्चित रूप से मेरी बेटी हो। छोटी बच्ची, क्या तुम मेरे साथ पितृत्व जांच करवाओगी? मुझे मदद करने का एक तरीका समझो। मैं कर सकती हूँ क्या? आखिरकार मुझे पता चलेगा मेरे माता पिता कौन है। अदिति, तुम छोटी कमीनी, पहले मेरे विक्रम को छीना और अब मेरे पापा को छीनना चाहती हो। बस मेरा इंतजार कर। डॉक्टर, क्या नतीजा आया? क्या वह मेरी बेटी है? डीएनए मिलान के बाद अदिति जी, आपके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है। नामुमकिन, वह अंजलि जैसी क्यों दिखती है? मेरी बेटी जैसी। क्या सच में इत्तेफाक है? चाहे यह रिपोर्ट पितृत्व जांच का नतीजा कुछ भी हो, अंतिम रिपोर्ट कोई रिश्ता नहीं बताओ। मैं अदिति को बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मेरी सब कुछ छीन ले, समझ गई? अदिति, तुम मेरे पिता को छीनना चाहती हो। मेरी सगाई, मेरी जिंदगी, सपना तुम कभी नहीं पाओगी। तुम कभी कपूर परिवार की असली गोद ली हुई बेटी नहीं बन सकती। मुझे पता था मैं वो बच्ची हूँ जिसे कोई नहीं चाहता। अचानक परिवार कैसे मिल सकता है? ऐसा मत कहो, तुम्हारे पास मैं हूँ। गुप्ता परिवार है, मैं तुम्हारा अपना हूँ। विक्रम जी, तुम हो तो अच्छा लगता है। अदिति नहीं अदिति। हालांकि रिपोर्ट बताती है हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो मैं तुम्हें गोद लेना चाहता हूँ। आगे से कपूर परिवार तुम्हारा मजबूत सहारा होगा। जो भी तुम्हें परेशान करे, मैं पहले उसे नहीं छोड़ूंगा। पापा, तुम पागल हो गए हो। वह कपूर परिवार की नहीं है, तुम उसे गोद कैसे ले सकते हो? मैं ही तुम्हारी इकलौती बेटी हूँ। नेहा, चुप रहो। मैं उसे गोद ले रहा हूँ, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। पापा। अदिति, मेरी उम्र भी हो गई है, तुम्हें बहुत कुछ नहीं दे सकता। पहले तुम्हें देता हूँ कंपनी के 20% शेयर। तुम्हें मंजूर है? नहीं, यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। मिस्टर कपूर, अदिति मेरी पत्नी है, उसे इनकी जरूरत नहीं। तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, तुम क्यों बोल रहे हो? ओह हाँ, और यह जेडहार गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित किया गया है। तुम और तुम्हारा बच्चा सुरक्षित रहें। अदिति, तुम कमीनी हो। क्यों तुम पिता का प्यार हड़प सकती हो? विक्रम गुप्ता को हड़प सकती हो। अरे वानवान, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? मैं ड्राइवर को तुम्हें लेने भेज रहा हूँ। हम वहाँ चलते हैं जो तुम खाना चाहती हो, उस प्राइवेट किचन में। हाँ ठीक है, मैं अभी निकल रही हूँ। धीरे धीरे चलो, जल्दी मत करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मिस्टर गुप्ता, जैसे ही आप छोटी मालकिन से फोन पर बात करते हैं, आपका मूड अच्छा हो जाता है। आदेश, दोपहर की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मैं उनके साथ खाना खाऊंगा। जी। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ दो, तुम लोग मुझे छोड़ दो।
कौन हो? ये कहाँ है? तुम आखिरकार जाग गई। फोन अभी भी नहीं लग रहा, वह कहाँ हो सकती है? मिस्टर गुप्ता, सीसीटीवी में दिख रहा है छोटी मालकिन 1 घंटे पहले ही निकल गईं, एक अंधी गली में गायब हो गईं। तुरंत पूरे शहर को सील कर दो। गुप्ता परिवार की पूरी ताकत लगा दो, आसमान और जमीन ढूंढो। जी। आखिरकार तुम जाग गई। नेहा, कमीनी, आखिरकार तुम मेरे हाथ लग गई। नेहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तूने विक्रम भाई को छीन लिया, मेरे पापा का प्यार भी छीन लिया, वह सब कुछ जो मेरा हक था तूने छीन लिया। तुम जैसी नीच औरत इस दुनिया में जीने की हकदार नहीं है। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं छीना। सगाई तो तुम्हारी एक तरफा थी। धर्मपिता ने मुझे अपनाया और वह उनकी अपनी मर्जी थी। आज मैं तुझे इस दुनिया से गायब कर दूंगी, बस तू मर जाए। विक्रम भाई मेरे हो जाएंगे, कपूर परिवार मेरा हो जाएगा और यह सब कुछ मेरा हो जाएगा। ओहो हाँ, मैं तुझे एक और राज बताती हूँ। असल में तू राजेश कपूर की असली बेटी है। क्या मैं सच में कपूर परिवार की बेटी हूँ? पितृत्व जांच का नतीजा मैंने पैसे देकर बदलवाया था। तू कपूर परिवार की असली बेटी है। मैं वो हूँ जिसे कोई नहीं चाहता, वो गोद ली हुई बेटी। अफसोस है, यह सब तुझे कभी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आज तू इस राज्य के साथ मर जा। पेट, मेरा बच्चा। तू अपने पेट के बच्चे को लेकर नरक में चली जा। विक्रम, प्लीज बच्चे को बचा लो। एक साथ नरक में जाओ। वान वान, दूर हो जाओ। वान वान, मुझे देखो वान वान। विक्रम जी, बचाओ, हमारे बच्चे को बचाओ। डरो मत, मैं हूँ। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। वान वान, सो मत। वान वान, हिम्मत रखो वान वान। परिवार वाले यहीं रुके। वान वान, तुम्हें कुछ ना हो। आखिर हुआ क्या? मैंने सुना मेरी गोद ली हुई बेटी घायल हो गई। वह कहाँ है? हालत कैसी है? नेहा ने उसका अपहरण कर लिया, अब अंदर इलाज चल रहा है। नेहा? वह एक जानवर है। अगर पहले पता होता मैं उसे गोद नहीं लाती। मरीज की हालत गंभीर है, अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है, रुक नहीं रहा। दुर्लभ रक्त समूह की तत्काल आवश्यकता है। दुर्लभ रक्त समूह? हाँ, ये दुर्लभ रक्त समूह बहुत कीमती है। 10 मिलियन लोगों में शायद एक होता है। अस्पताल में दुर्लभ रक्त समूह का स्टॉक कम है, हमें तुरंत रक्तदाता ढूंढना होगा। पूरे शहर में सूचना जारी करो, दुर्लभ रक्त समूह के लिए इनाम घोषित करो। जरूरत नहीं है, मैं दुर्लभ रक्त समूह का हूं। क्यों? यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? वान वान का रक्त समूह मेरे जैसा कैसे हो सकता है? क्या? लेकिन पहले ही पितृत्व जांच हो चुकी है ना? तुम्हें यकीन है कि वह पितृत्व जांच रिपोर्ट सही है? तुम कह रहे हो कि किसी ने रिपोर्ट से छेड़छाड़ की। तुरंत फिर से पितृत्व जांच कराओ, इस बार मैं खुद देखूंगा। मैं अभी इंतजाम करता हूँ। अदिति, तुम आखिर जाग गईं। बच्चा, मेरा बच्चा। बच्चा ठीक है। माफ करो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। धर्मपिता। आदित्य, बच्चा, अब धर्मपिता मत कहो। जांच रिपोर्ट बताती है कि तुम मेरी राजेश कपूर की बिछड़ी हुई बेटी हो। पापा, विक्रम जी, मिस्टर कपूर, नेहा को पकड़ लिया गया है। मुझे छोड़ दो। नेहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों अदिति, क्यों? तुम्हारे आते ही तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। मंगेतर मेरा था, पिता भी मेरे थे, कपूर परिवार का सब कुछ मेरा था। नेहा, मैंने 10 साल तक तुम्हें पाला, तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा, लेकिन तुम्हारा दिल इतना काला है, तुमने लगभग मार ही दिया मेरी अपनी बेटी को। आज से
तुम कपूर परिवार का हिस्सा नहीं रही। पापा पापा मुझे मत निकालिए पापा, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे एक और मौका दीजिए। मौका? जब तुमने अदिति को नुकसान पहुंचाया तो तुमने उसे मौका देने के बारे में क्यों नहीं सोचा? विक्रम मैं तो बस तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती थी कि वह कमीनी अदिति तुम्हें मुझसे छीन ले, प्लीज मुझे माफ कर दो विक्रम, छीनना। मेरा इंसान, मेरा दिल, सब कुछ अदिति का है। तू कौन है जो उसे इल्जाम लगा सके? क्यों जब से तू आई है हर कोई तेरे पीछे पागल है। अदिति मैं तुझसे नफरत करती हूँ। इसे खींचकर नीचे ले जाओ, समंदर में फेंक दो जहाँ मर जाएगी, कोई नहीं बचाएगा। जी अदिति तू कमीनी है, बस इंतजार कर। अदिति आज से मैं तुझे एक भी आंसू नहीं बहने दूंगा। अदिति पापा तुझे विक्रम के हवाले करते हैं हैंड ऑफ। अब से तू दुनिया की सबसे खुश इंसान होगी। अदिति पहले तुझे बहुत तकलीफ दी, आज से मैं विक्रम गुप्ता जमीन आसमान को गवाह बनाकर अपनी पूरी जिंदगी तुझे दूंगा। सिर्फ तुझसे प्यार करूंगा, हमेशा तेरी रक्षा करूंगा। क्या तू राजी है? हाँ, मैं राजी हूँ।